ओके, तब तक हम अपना डिवाइस शेयर करते हैं। एंटर स्क्रीन। देखो तो दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग संजीव। चलो, तो पता ही है हम लोग क्यों यहाँ गुड ज्वाइन सर। हुए। सीपी के लिए ज्वाइन हुए हैं। ओके, आज आज से हम लोग सीपी स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें देखो सीपी कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसको क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सर ठीक है। प्रीवियस क्लास छूटी है सर मेरा। प्रीवियस क्लास करेंगे राज, ओके। जो भी क्लास छूटा है ना, तो उसको तुम लोग पॉइंट्स एक बार देखो, जैसे लेक्चर्स वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। तुम लोग कोशिश करो एक बार देखने का, ओके। और इफ इनकेस कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। तुमको 1 to 1 अगर मीटिंग का भी जरूरत है तो हम 1 to 1 भी लेंगे, ठीक है। तुमको स्पेशली भी पढ़ा दिया करेंगे। अगर ऐसा छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम एक बार खुद से कोशिश करो, ठीक है। अगर वो कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग उसको दूर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम तुमको आएगा, ओके। कोशिश करो कि क्लास छूटे नहीं, क्योंकि फिर बेटर होगा। टर्न टू वीडियो कॉल। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? ये क्या है पता नहीं। क्रोम नोटिफिकेशन, ये क्या आ रहा है क्रोम बार बार? हमको लगता है नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम गूगल क्रोम, ओके। ठीक है, तो कोशिश करना एक बार पढ़ने का, ओके। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेसिकली आज हम लोग वो देखने वाले हैं कि देखो तुम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। वेरिएबल पढ़ लिए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, डेटा टाइप वगैरह पढ़ लिए हैं, कैसे बनाते हैं, ओके। और हम लोग पढ़े हैं तुम्हारा अरे पढ़ लिए हैं, ठीक है। वेक्टर भी पढ़ लिए हैं, जो तुम्हारा डायनेमिक अरे है, जिसमें साइज नहीं देना पड़ता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवन आज के टाइम में। और तुम्हारा फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ओके। थोड़ा सा इंट्रो देख लिए हैं हम लोग पॉइंटर्स का कि क्या होता है। ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, बस उतना ही देखें जितना कि फंक्शंस समझने में दिक्कत ना हो, ओके। तो इतना हम लोग देख चुके हैं और अब तुम लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इससे पहले अगर तुम लोग जाके प्रैक्टिस करते हुए साइड पे तो हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत फेस होता है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास उतना टॉपिक है कि तुम लोग सीपी स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग सोचता है क्या कि तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर सीख लो पहले, उसके बाद जाके कंपेटिटिव कोडिंग करो, सीपी करो। पहले देखो सीपी होता क्या है ये सुनो, ठीक है। सीपी कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर जानते हो अच्छे से, जो कि हम लोगों का थोड़ा सा एडवांस है। ऐसा माना जाता है कि अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर जानते हो अच्छे से तो तुम अच्छी कंपनियों में जा सकते हो, ओके। ये बेसिकली एक तरीका है हम लोगों का कोड ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग अच्छा से अच्छा कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तुम एक ही प्रॉब्लम को बहुत तरीके से लिख सकते हो, और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग सीखते हैं कि बेस्ट कोड कैसे लिखा जा सकता है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब उसमें पढ़ते हैं। और लोग मानता है कि तुम पहले डेटा स्ट्रक्चर सीख लो और उसके बाद जाके सीपी स्टार्ट करो। सीपी क्या होता है ना, एक जिसको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और ये होता क्या है कि तुम अलग अलग वेबसाइट्स मौजूद हैं अभी के टाइम में, ओके। उस पर जाओ, कोडिंग करो, कॉन्टेस्ट होता है, रेगुलर वीकली कॉन्टेस्ट होता है, एक वीक में दो दो बार भी कॉन्टेस्ट होता है। इवन इतने सारे वेबसाइट हैं कि आज के टाइम में हर दिन कॉन्टेस्ट होता है, ओके। तो तुम उसमें जाके पार्टिसिपेट करोगे, 5-6 क्वेश्चंस होता है, उसको सॉल्व करोगे। उस हिसाब से तुम्हारा रेटिंग इंक्रीज होगा। और क्या हो रहा है कि कंपनी सब इस पे फोकस करता है, ओके। वो देखता है, वो जानना चाहता है कि तुम्हारा रेटिंग क्या है, कोडसेप का रेटिंग क्या है, कोड फोर्सेस का रेटिंग क्या है, लीड कोड का रेटिंग क्या है, तुम कितने क्वेश्चंस वहां जाके सॉल्व कर चुके हो, वो ये सब जानना चाहता है वो, ओके। तो हम लोग भी वही करते हैं, जाते हैं, सॉल्व करते हैं और चाहते हैं कि अपना रेटिंग मैक्स लेवल पे लेके जाएं, ओके। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि तुमको डेटा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए उसको बनाने से पहले। तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बिगिनर लेवल मैक्सिमम अभी अगर तुम कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हो कोडसेप पे, तो 1 से 2 क्वेश्चंस तुम अभी भी सॉल्व कर लोगे, ओके। इतना तुम लोगों के पास नॉलेज आ चुका होगा। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ सॉल्व होने लगेगा। देखो बेसिकली बेटर तरीका क्या है तुमको पढ़ने का, कि मेरा ये मानना है और ज़्यादातर तुमको यही सजेस्ट करेगा कि तुम पढ़ो कम, ओके। सॉल्व ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मीन्स अगर तुमको कोई टॉपिक नहीं भी आता और तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदते हो तो हो सकता है वो क्वेश्चन तुमको समझ में ना आए, ओके।
फिर तुम ये पता करो, जब उस क्वेश्चंस को पहले बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आए तो उस पे 10 मिनट 15 मिनट सोचो, ध्यान दो कि क्या तुम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम एक बार हेल्प लो कि इस क्वेश्चंस में किस टॉपिक का यूज हुआ है। इंटरनेट पे मारोगे सॉल्यूशन या फिर कुछ भी तो वो तुमको बता ही देगा कि ये टॉपिक का यूज होने वाला है, ठीक है। तो फिर तुम क्या करो, पार्टिकुलरली उस टॉपिक को जाके पढ़ो, और यही इफेक्टिव तरीका है पढ़ने का। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि हम पहले पूरा सी प्लस प्लस खत्म कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बेटर वे नहीं है। क्योंकि पता चलेगा कि तुम 1 महीने से सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो और अभी तुम्हारा करंट है और तुम 1 महीना पहले जो पढ़े हुए हो वो भूल जाओगे। ओके, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलते चले जाओगे अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो तुमको क्या है, बेटर तरीका यही है कि तुम प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक तुमको फेस हो रहा है कि ये टॉपिक सामने आ गया, ये टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं, तो पार्टिकुलरली उस टॉपिक को जाके देखो, ठीक है। हो सकता है तुमको ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि उस टॉपिक को समझने के लिए किसी और टॉपिक को भी पढ़ना पड़े, तो तुम उसको भी देख लो, ठीक है। तो यही इफेक्टिव तरीका है पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, और अभी तक में हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ लिया है कि हम लोग क्वेश्चंस को देख के डरे नहीं। ओके, हमको समझ में आ जाए कम से कम कि कंडीशंस क्या होता है, कंडीशन कैसे लिखते हैं, लूप कैसे लिखते हैं, अरे कैसे यूज करते हैं, वेक्टर कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस वगैरह कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम लोग यही करेंगे आज। तुमको जाके वेबसाइट को विजिट करवाएंगे, तुमको बताएंगे कि वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर है। ओके, क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ओके, ये सब फैक्टर को हम लोग देखेंगे अच्छे से और एक दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करेंगे। ओके, और इसी के लिए आज ज्वाइन हुए हैं। बेसिकली आज कोई नया टॉपिक पढ़ाई नहीं होने वाला है, लेकिन ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर तुम ये क्लास मिस करते हो तो हमको यकीन है कि तुम अगर वेबसाइट पे जाओगे तो निराश होकर लौटोगे। तुमको पता चलेगा कि उसमें कुछ कुछ ऐसा टर्म्स आएगा जो हम लोग बेसिकली प्रोग्रामिंग में नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें तुमको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देना होता है, आंसर नहीं देना होता है, उसमें टेस्ट होता है, बहुत सारा मल्टीपल टेस्ट केसेस आता है। टेस्ट केसेस में मतलब मल्टीपल तुमको वो तुमको इनपुट डेटा रहता है, उसके पास बहुत सारा इनपुट डेटा रहता है, सारा इनपुट डेटा को चेक करना पड़ता है तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए। तो ये सारा चीज़ से तुमको फैमिलियर होना पड़ेगा। और अगर ये करते हो तुम, ठीक है, अगर ये करते हो, भले ही तुम किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, अगर ये करते हो तुम कॉलेज टाइम में, ठीक है, डेडिकेटेड होके, तो कंफर्म हो कि तुमको देखो जितना भी कॉलेज प्लेसमेंट में एटलीस्ट जितना भी क्वेश्चंस आता है ना, तुमको जितना भी आएगा कॉलेज प्लेसमेंट में तुम सारा का सारा सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर 2 to 3 स्टार तुम पहुंच जाते हो तो कॉलेज प्लेसमेंट का तो लगभग सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। अगर 3 स्टार से ज़्यादा जाते हो, 4 स्टार चले जाते हो, तो तुम काफ़ी अच्छे पहुंच गए, लेवल पे पहुंच चुके हो। ओके, तुमको बस ध्यान देना है, रेगुलर प्रैक्टिस। स्टार उतना मायने नहीं रखता है, तुम्हारा मायने रखता है कि तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, किस किस टॉपिक पे तुम्हारा पकड़ है। और ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर तुमको सीखना होगा और हम लोग सिखाएंगे भी, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी और कुछ ही दिनों बाद उसको भी टच करेंगे। हम तुमको बताएं कि हम सब कुछ को लाइन बाय लाइन लेके नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले इसको ख़त्म कर लेंगे उसके बाद ये करेंगे। हमको जहाँ फील होगा कि तुमको ये चीज़ अब सामने आने वाला है, तुम इस चीज़ को फेस करने वाले हो, तो हम पहले तुमको उस चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमको लगेगा कि अब अरे पढ़ लियो तो तुमको लिंक लिस्ट पढ़ लेना चाहिए, तो हम तुमको लिंक लिस्ट पढ़ा देंगे, ये सोचे बिना कि अभी हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक तरह से बूट कैंप है। किस चीज़ के लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तुम क्या हो, आगे जाके एक अच्छी कंपनियों में प्लेस होने वाले हो। ओके, यही मोटो लेके हम इसको स्टार्ट किए हैं कि तुम करोगे, ठीक है, अगर रेगुलर रहते हो तो तुमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा और क्वेश्चंस देख के तुम डरोगे नहीं। एग्जाम में इनफैक्ट जो भी आने वाले हैं तुम आगे जाके दोगे, कैंपस प्लेसमेंट के लिए या अदर एग्जाम जो भी दोगे, ठीक है, उसको देख के तुमको डर नहीं लगेगा, अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। और यही होना भी चाहिए। ओके, तुमको क्वेश्चंस पे पकड़ होना चाहिए। और ठीक है, तो बिना टाइम गवाए तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होगा ना, आज के ज़माने में एक स्पोर्ट बन चुका है। ओके, ज़्यादातर लोग इसको स्पोर्ट की तरह से लेते हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और अगर तुम अच्छे रेटिंग पे आ जाओगे तो इस पर प्राइज पूल भी होता है, ठीक है।
जो रैंक 1 पे आता है तो प्राइस टैग रहता है उस पे, तुम काफ़ी अच्छा खासा इनाम जीत सकते हो अगर तुम रेगुलर रहते हो तो। कोई कोई कॉन्टेस्ट तो होता है तो अ, देखते हैं हम कोड फोर्सेस पे, तो 10,000 डॉलर का प्राइस रहता है उस पे, और वो काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। हम देखें एक कॉन्टेस्ट बहुत पहले देखे थे, ऑब्वियसली हम उसको नहीं दिए उतना, मेरा अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस, पर हाँ क्वेश्चंस हम काफ़ी अच्छा लेवल तक सॉल्व कर पाते हैं। मेरा पकड़ भी ठीक ठाक है, हम रेगुलर नहीं गए हैं बस इस पे, पर देखो तुम समझ जाओगे, ठीक है। पढ़ो, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कैसा होने वाला है क्लास को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब हम तुमको लेके जाते हैं सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे, जिससे तुम लोग काफ़ी सुन चुके होंगे, ओके। अभी के टाइम में हर कोई सुन चुका होगा, इस चीज़ से वाकिफ ही होगा, हैक कर रहे हैं, ओके। 3-4 प्लेटफॉर्म तुमको बताते हैं क्या क्या है। एक है तुम्हारा कोड शेफ, जो इंडिया में काफ़ी फेमस है सीपी के लिए, मीन्स कॉन्टेस्ट वगैरह के लिए। कोड शेफ, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना, साइज ठीक है ना, स्क्रीन साइज 110 करते हैं, ओके। हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा कोड शेफ हो गया। फिर और भी है, कोड फोर्सेस है एक, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले सबका नाम नहीं बताते हैं, हम तुमको एक पे लेके चलते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं हैकर रैंक से, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि सब कोई स्टार्ट यहीं से करता है, सब कोई हैकर रैंक पे ही जाता है, और ठीक भी है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि बिगिनर फ्रेंडली है, पर ठीक है, ओके ओके। ज़्यादातर हमको पसंद आता है ये तुम्हारा कोड्स है, क्योंकि ये तुम्हारा बिगिनर फ्रेंडली होगा। हालांकि इसमें भी एक पॉइंट तुमको ध्यान में रखना होता है, टेस्ट केसेस वाला, लेकिन तुमको बताएंगे अभी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम अपना अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। कैसे लॉगिन होता है, फॉर कंपनीज फॉर डेवलपर, ऑब्वियसली हम डेवलपर हैं, कंपनीज वाले में जाके मत करना, ठीक है। और कौन सा अकाउंट से है मेरा, आई थिंक इससे होगा, देखते हैं। ओके, यही है, ओके। तो ये मेरा सी प्लस प्लस का है, ओके। तो देखो इसमें क्या होता है ना, तुमको हम क्या बता रहे हैं कि तुमको लेआउट से वाकिफ करवाएंगे कि वेबसाइट में होता क्या है और तुमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। तो देखो इस पे आओगे, हर एक वेबसाइट पे तुमको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, कंप्लीट सेशन मिलेगा, जनरली रहता है। कंप्लीट में आई थिंक कॉन्टेस्ट वगैरह जो ऑर्गेनाइज होता है, उसी पे तुमको सॉल्व करना होता है। हालांकि अभी इस पे उतना फोकस नहीं करना है, तुम हैकर रैंक पे अगर करोगे, ठीक है, तो तुमको बहुत सारा टैग मिलेगा सी प्लस प्लस के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन किट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग और सी प्लस प्लस को साथ लेकर चलना, ओके, ठीक है। और अदर लैंग्वेजेस के लिए भी है यहाँ पे मौजूद, लगभग लगभग सारे लैंग्वेजेस के लिए है, ओके। अगर ये डार्क थीम तुमको इरिटेट कर रहा है तो देखो, हालांकि लाइट हमको ज़्यादा पसंद बेकार लगता है, चलो डार्क ठीक है, ठीक है। तो जब तुम इसमें जाओगे, ओके, तो तुमको क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, ओके। क्वेश्चंस आएगा लेफ्ट साइड में, और सॉल्व करने के लिए रहेगा, तुम यहाँ से सॉर्ट वगैरह कर सकते हो, सॉल्व अनसॉल्व, ठीक है। तुम इस पे यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा सॉल्व क्वेश्चंस भी आएगा। हालांकि तुम अनसॉल्व वाले पे क्लिक करोगे तो ये तुमको वही क्वेश्चंस देगा जो तुम सॉल्व नहीं किए हो, ओके। हाँ, तो यही है तुम्हारा बेसिकली। इसमें तुमको देखो एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है तुमको, इसी यही वेबसाइट के लिए हम क्या बताएं तुमको, फंक्शंस, ओके। कि इसमें जो भी होता है ना, हम लोगों को पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना पड़ता है, तुमको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हमको ये चीज़ बुरा लगता है, हालांकि ये तुम्हारे लिए इनफ होता है, मतलब ये ठीक है, हमको उतना पसंद नहीं है। हमको स्टार्टिंग से सारा कोड खुद लिखने का अच्छा लगता है, आदत लगता है, वही ठीक है। लेकिन ये सब वेबसाइट क्या काम करता है कि तुमको सिर्फ फंक्शंस लिखना पड़ता है। जब तुम इस पे आओगे तो देखोगे, ये तुम्हारा देखो इस एरिया में तुमको क्वेश्चंस दिया रहेगा, ओके। और अभी देखते हैं क्या होता है ये सब। इधर क्वेश्चंस दिया रहेगा, इधर तुमको कोड करना है। हालांकि इसमें तुम देख रहे हो तो इसमें तुमको इतना लिखा हुआ है और तुमको यहाँ से कोड करना है, इसमें वैसा कुछ नहीं है फंक्शंस वाला, ओके। इसमें तुम क्या करोगे, इतना तुमको लिखा हुआ है, तुम क्वेश्चंस यहाँ से जाके कोड लिखो। आज ये तुमको बेसिक सिर्फ कोड लिख के दे दिया, ठीक है। इधर क्वेश्चंस रहेगा, तुमको ध्यान कितना क्या चीज़ का देना है,
ज्यादातर वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, तुमको दो चीज पे फोकस करना है। पहले तो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है पढ़ना होगा, ओके, उसमें से कुछ हिंट देना होगा कि तुम्हारा कोड कैसे काम करेगा, ओके। फिर हर एक वेबसाइट में तुमको मिलेगा एक इनपुट स्टेटमेंट, एक आउटपुट स्टेटमेंट, ओके। तो इसमें क्या होगा कि इनपुट वाला तुमको बोलेगा कि क्या क्या इनपुट तुमको मिलेगा, क्या क्या इनपुट तुमको मिलने वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है यू आर गिवन टू स्ट्रिंग ए बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, ईच स्ट्रिंग विल कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लैटिन कैरेक्टर ए टू जेड। तो बोल रहा है तुमको दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, न्यू लाइन से सेपरेटेड होगा, मतलब दो स्ट्रिंग दिया हुआ है अलग अलग लाइन पे, और क्या बोल रहा है कि हर एक स्ट्रिंग में सिर्फ लोअर केस लेटर होगा ए टू जेड, ठीक है, कैपिटल लेटर नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे तुमको सैंपल इनपुट दिया हुआ है, देखो दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एबीसीडी, एक दिया हुआ है ई एफ, ओके। और तुमको आउटपुट क्या करना है, तो देखो आउटपुट क्या करना है, तो फिर तुम आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ोगे, ठीक है। तो बोल रहा है इन द फर्स्ट लाइन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ ए बी रेस्पेक्टिवली, मतलब तुमको दो इंटीजर लिखना है, प्रिंट आउट करवाना है, ओके, जो लेंथ ऑफ ए और बी तुमको प्रिंट करना है। ए क्या है भाई, स्ट्रिंग ए का लेंथ, मतलब स्ट्रिंग ए है, ठीक है, ए क्या है तुम्हारा पहला स्ट्रिंग है, और बी क्या है दूसरा स्ट्रिंग है। तुमको बोल रहा है कि आउटपुट करो तुम दो स्पेस सेपरेटेड, मतलब दो इंटीजर आउटपुट करो जो स्पेस सेपरेटेड हो, मतलब स्पेस से सेपरेटेड हो, ठीक है, जो क्या होगा लेंथ होगा दोनों स्ट्रिंग का, ठीक है। जैसे देखो तुमको एग्जाम्पल के तौर पे सैंपल आउटपुट भी दिए हुए हैं, देखो क्या दिया हुआ है ए बी सी डी, इसका लेंथ तुम जान रहे हो 4 होगा, ई एफ इसका लेंथ 2 होगा, तो देखो स्पेस सेपरेटेड 4 और 2 लिखा हुआ है, ओके। ये तुमको एक है, आउटपुट इतना ही खत्म नहीं हुआ, तुमको एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको पूरा रीड करना होगा, ठीक है। तो मतलब होता है ना, कंपनी में जाते हो तो तुमको जॉब मिलता है कि आपके पास ये कंडीशंस है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है और आपको ये चीज़ सॉल्व करना है। तो वो बोलेगा कि आपको ये दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके ये आउटपुट लाना है, वैसा ही चीज़ है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ना, ओके, उतना हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम पहले तुमको सारे वेबसाइट पे लेके जाते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो तुमको कुछ आउटपुट स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ओके, और आउटपुट किस टाइप का आएगा तो तुम उससे भी समझ सकते हो। ये तुम्हारा एग्जाम्पल आउटपुट है जिसको ये सैंपल आउटपुट बोले हुए हैं। इसमें जरा देखोगे तो इसमें देखो क्या किया है, फर्स्ट वाले लाइन का आउटपुट में पहले तो ये क्या किया, दोनों का लेंथ आउटपुट कर दिया। फिर न्यू लाइन में क्या किया, ए बी सी डी ई एफ, देखो ए बी सी डी ई एफ दोनों को जोड़ के कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ई एफ सी डी और ए एफ प्रिंट किया, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ तुमको लिखा हुआ रहेगा कैसे करना है, तो तुम यहाँ से आइडिया ले सकते हो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जब तुमको ये सब हो जाएगा और उसके बाद तुमको यहाँ कोड लिखना है, कोड लिखोगे उसके बाद रन करवाओगे, फिर ये तुमको बताएगा कि कोड तुम्हारा कितना सही है। जब ये टेस्ट केसेस पे रन करवाता है, जैसे यहाँ तुमको सैंपल इनपुट दिया हुआ है ना, उसके अंदर वो बहुत सारा इनपुट रखे हुए होगा, वो हर एक इनपुट पे रन करवा के देखेगा तुम्हारा कोड को क्या काम कर रहा है। अगर काम कर जाएगा सारे इनपुट पे, ओके, तो तुम्हारा कोड ओके कर देगा। जैसे ही बोलेगा 100 ऑल टेस्ट केस पास, जैसे ही सारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, किसी में एरर नहीं आएगा, सारा ग्रीन हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम तुमको एक दिखा देते हैं, दो सॉल्व क्वेश्चंस पे जाके, ठीक है, किसी पे भी जाके दिखाते हैं। जैसे देखो ये सॉल्व है, ओके, और क्या करते हैं देखो इसमें क्या हुआ था कि कोड लिख दिए और फिर क्या करना होता है, इधर पढ़ोगे तुम, ठीक है, और यहाँ तुमको सैंपल इनपुट दिया और इसमें आउटपुट दिया, ओके। और आई थिंक ये कोड कुछ नहीं कर रहा है इसका, देखो हमको पता चल रहा है कि ये मैक्स ऑफ 4 कर रहा है, ठीक है। तो मैक्स ऑफ 4 मतलब चारों का मैक्स निकाल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम भी देख के कह सकते हो कि इसमें चारों में मैक्स कौन है, 6 है। तो उसके बाद तुम पहले रन करवाना, डायरेक्ट सबमिट मत करना, पहले रन करवाना। और फिर क्या होगा, जब सारा ग्रीन हो जाएगा ना, हालांकि यहाँ देखो कंप्लीशन एरर आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड देखने दो क्यों एरर है। ऑब्वियसली हम इसको अभी सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ओके,
ये सब लास्ट टाइम में कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। ओके, हम तुमको बताएं। मतलब देखो ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है, कोई दूसरा पे चले जाते हैं जिसमें एरर नहीं आए। तुमको हम दिखाना चाहते हैं कि टेस्ट केसेस कैसे काम करता है, या हम ऐसा करते हैं अपना सबमिशन वाला खोल लेते हैं। ओके, जिसमें बताएगा, देखो मेरा सबमिशन लिस्ट एक्सेप्टेड वीडियो रिजेक्ट। तो एक बार तुमको हम वो सारा कोड प्रिंट करके पेस्ट करके वहाँ डायरेक्ट दिखा देते हैं। ओके, कॉपी, और देखो यहाँ पे गए, पेस्ट नहीं होता है क्या, आई थिंक नहीं होता होगा, तो कंट्रोल भी मार देते हैं, कंट्रोल भी। ओके, हो गया शायद, ठीक है, हो गया। जब रन करवाओगे तो ये देखो यहाँ तुमको सैंपल टेस्ट केस 0, ठीक है, ये जब हो गया ना, ये तुमको पहले तो जो सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है उस पे रन करवा के ये चेक किया होगा। जैसे ही तुम सबमिट करोगे तो ये बाकी सारा टेस्ट केसेस, देखो यहाँ पे 10 टेस्ट केस आया, ये सारा टेस्ट केस तुमको पास करना होगा। ओके, तभी ये तुम्हारा कोड रन करेगा। इसमें से कोई एक टेस्ट केस फेल कर गया तो तुमको उसको फिर से सॉल्व करना है और उसके बाद जाकर सबमिट करना है। ओके, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये तुम C++ सेक्शन में आ रहे हो तो तुमको दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है, तुमको पूरा कोड ये लिखने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मेन फंक्शन जाके लिख रहे हो। लेकिन हम ज़्यादातर केसेस में देखें हैं हैकर रैंक में क्या होता है कि सिर्फ फंक्शन लिखना होता है, और हम वो चीज़ तुमको दिखाना चाहते हैं। वही तो सबसे सिरदर्द वाला चीज़ है कि ज़्यादातर लोग उसको कंफ्यूज कर जाता है कि ये है क्या, इसमें करें क्या, कोड लिखने नहीं दे रहा है पूरा, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। ऐसा करते हैं, नहीं हम नहीं चाहते कोई चैलेंज अभी जाकर खोल दें, रुको दिखाते हैं। ओके, ए वेरी बिग शाम, चलो इसमें जाते हैं। हाँ तो देखो 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 इसमें आ गए। ओके, जब इसमें आओगे तो तुम क्या देखोगे, देखो यहाँ पे इतना सारा कोड लिखा हुआ है। ओके, इतना सारा कोड लिखा हुआ है, तुम देख रहे हो। हम इसी टाइप का क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं कि जब इसमें आओगे, तुम किसी क्वेश्चन में जाओगे, तुमको देखो कि कितना सारा कोड लिखा हुआ है ना, पहले से लिखा हुआ है, जिसको तुम ऑब्वियसली मिटा नहीं सकते हो। अगर ये मिटाने दे रहा है तो तुम बिल्कुल भी मत मिटाना, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मिटाना चाहिए, नहीं मिटाओ, ठीक है। ये मिटाने नहीं देता है, ठीक है। ये अगर कर रहा है ऐसा तो कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन तुमको मिटाने नहीं देगा, ठीक है। तुमको बस करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द प्लस माइनस फंक्शन बिलो। ओके, द फंक्शन एक्सेप्ट इंटीजर अरे ARR एज पैरामीटर। ये बोल रहा है कि तुमको इस फंक्शन को सिर्फ कंप्लीट करना है, तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ये सारे कोड से। नीचे लिखा हुआ है, तुम ये मत सोचना कि हम अब क्या लिखें। ओके, तुम ये मत सोचना कि हम क्या लिखें इसमें, ये सारा तो पहले से लिख दिया, हमको इसको समझना होगा। हम स्टार्टिंग में यही सोचते थे कि अब तो हमको ये सारा कोड को समझना होगा। ओके, उसके बाद जाके हमको ये चीज़ सॉल्व करना होगा। नहीं, तुमको बस इस फंक्शन से मतलब होना चाहिए। तुम क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इनपुट कैसा आना चाहिए, आउटपुट तुम्हारा कैसा आना चाहिए। ओके, और उसके बाद तुमको क्या ध्यान देना है, बस 3 फैक्टर तुमको देखना। क्या, पहले तुम देखो रिटर्न टाइप क्या है, जो कि हम पिछले क्लास में बताए थे फंक्शन में कि रिटर्न टाइप कैसे रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे तुमको वेक्टर बोलता तो वेक्टर कैसे रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसमें देखना है वॉइड है, मतलब तुमको कुछ रिटर्न करना नहीं है, ठीक है। मतलब तुमको कुछ रिटर्न करना नहीं है, तुमको आंसर को डायरेक्ट सी आउट करना होगा, ठीक है, तभी तो आंसर तुमको आउटपुट में मिलेगा। फिर क्या तुमको ये देखना होगा कि वेक्टर ले रहा है तुम्हारा फंक्शन, मतलब एक अरे नाम का वेक्टर ले रहा है, ठीक है। मतलब तुमको सिर्फ वेक्टर दिया हुआ है, इसी के यूज से तुम बाकी सारा कोड लिखो। पूरा कोड तुमको नहीं लिखना है, सिर्फ तुमको ये फंक्शन का यूज करके इस कोड को आगे बढ़ाना। तो ज्यादातर वेबसाइट में तुमको क्या मिलेगा, लीड कोड पे जाओगे तो वो तो पूरा का पूरा फंक्शन ही लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। किसी में जाओगे देखोगे तुमको सिर्फ फंक्शन लिखने बोलेगा। इसमें भी देखो ये वाला फंक्शन लिखने बोल रहा है तुमको। ओके, ये तुमको बता दिया है कि कोड तुम्हारा क्या काम करेगा। ये फंक्शन को बोल रहा है कंप्लीट करो, ठीक है। फंक्शन एक्सपेक्टेड टू रिटर्न एन इंटीजर, मतलब तुमको बोल रहा है कि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब जो भी आंसर तुम्हारा आएगा
जो भी तुम सॉल्व करने के बाद आंसर लोगे उसको रिटर्न करना। ध्यान देना कि वो आंसर तुम्हारा इंटीजर हो। फिर तुमको ये भी बता रहा है कि फंक्शन दो पैरामीटर तुमको मिला है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। मतलब तुमको इतना दिमाग में आना चाहिए कि तुम्हारे पास दो अरे है, उसी दोनों अरे का यूज करके तुमको आंसर देना होगा। ठीक है, तो तुम इसको आगे जाके अपना सॉल्व करोगे। तो ये तुमको ध्यान देना है, इसीलिए हम तुमको फंक्शन बताए हैं। ओके, कि तुमको क्या ध्यान देना होगा हमेशा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बहुत बड़ा फैक्टर है। तुमको पता चलेगा कि तुम आंसर तो बना लिए लेकिन सही रिटर्न टाइप में उसको सेव नहीं किए और सही से रिटर्न नहीं किए तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो आसान चीज है, इंटीजर है तो तुम तो डायरेक्ट आंसर को रिटर्न कर दोगे। क्या होगा अगर तुमको वेक्टर रिटर्न करने बोल जाए, वेक्टर ऑफ इंटीजर बोल दे या वेक्टर ऑफ इंटीजर बोल दे, ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तब तुम डर जाओगे। ओके, तो वो बस डराने के लिए इतना है। ठीक है, बस तुमको ध्यान देना है कि वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, बोल रहा है तुमको तो एक टेम्पररी वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिए और जो भी मेरा आंसर आएगा उसी में पुश पैक कर देंगे। ओके, और ये सब देखेंगे हम लोग, ये सारा क्वेश्चंस करेंगे। हम क्या बताएंगे, 1 घंटा क्लास लेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ही देखेंगे। तुमको पिछले दिन में 1 से 2 क्वेश्चंस हम चुन के दे दिया करेंगे और उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे क्लास मतलब सॉल्व किया जाएगा। ओके, पहले तो तुम लोगों का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अगर कोई भेजोगे तो। ठीक है, ज़्यादातर तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो हमको पता है, पर इफ इन केस अगर भेजते हो तो हम उसमें खामियां बताएंगे क्या है और उसको आगे जाके सॉल्व करेंगे। ओके, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसा कि हम अपने स्टार्टिंग टाइम में किए थे। क्या किए थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चले गए थे, सब पे अकाउंट बना लिए थे और सब पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। और काफ़ी सारा क्वेश्चंस किए भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए थे, काफ़ी सारा क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तुम देख रहे हो ये तुम्हारा 70% कम्प्लीटेड है ना। तो हम काफ़ी सारा क्वेश्चंस किए लेकिन हुआ क्या ना कि हम किसी एक पे कॉन्सिस्टेंट नहीं रहे। तुमको वो चीज़ रखना है क्योंकि हम तुमको बताएं कि तुम थोड़ा सा स्टार पे भी फोकस करना, अपना रैंकिंग का भी फोकस करना। ओके, अगर तुम इसमें कोडसेप में 5 स्टार कर लेते हो तो कंपनी लोग बहुत वैल्यू देता है इसका 5 स्टार को। ओके, तुम काफ़ी अच्छे रैंक पे हो अगर 5 स्टार तुम्हारा हो जाता है तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हैकर रैंक हुआ, इसमें उतना कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक सा है। हैकर रैंक का एक खास बात क्या है जो हमको अच्छा लगा। ओके, ये तुमको थोड़ा अपना क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है, खासकर जब बिगनर वाला सॉल्व करने जाओगे ना, ये तुमको टॉपिक से इंट्रोड्यूस भी करवा देगा। जैसे यहाँ स्ट्रक्ट पे क्वेश्चन दिया है तो ये तुमको बता रहा है कि आखिर स्ट्रक्ट होता क्या है, किस टाइप का बनता है। तो हैकर रैंक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे देता है, कोई टॉपिक अगर दे रहा है तो उस टॉपिक के बारे में डिटेल भी देता है। और इफ इन केस तुम स्टक करते हो तो इंटरनेट के पास हर एक क्वेश्चन का आंसर मौजूद है और हम भी हैं ही तुम्हारे साथ। ओके, तो ऑब्वियसली अगर तुमको किसी का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हम सारा क्वेश्चन तुमको सॉल्व कर ही पाएंगे। ओके, लेकिन ऑब्वियसली तुमसे थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे होंगे हम। तुमको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, किसी का सॉल्यूशन भी नहीं समझ में, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सॉल्यूशन देखोगे तुमको किसी का सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आता, तुम हमको बोलो। ओके, हम अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे, वरना या फिर हम उसको सीख के हम तुमको जरूर बताएंगे। ओके, किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे अपना मैक्सिमम तुम लोगों को दे पाए। ओके, तो इधर देखो तुमको सबमिशंस भी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव नॉट मेड एनी सबमिशन। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन पे कोई सबमिशन नहीं। जब तुम सबमिशन दे दोगे, ठीक है, मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो हम कहेंगे कि तुम सॉल्व करने के बाद ना, जैसे कि देखो हम तुमको सॉल्व क्वेश्चन दिखाते हैं। okay? तुम सॉल्व करने के बाद शुरुआती 4-5 का सॉल्यूशन भी देखा करो। सॉल्यूशन देखना बुरी बात नहीं है, कभी भी बुरी बात नहीं है अगर तुम सीखने का पर्पज से देख रहे हो तो। तुम सॉल्यूशन भी देखा करो और देखो कि अदर पर्सन जो है उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। हो सकता है तुमको पता चलेगा कि उन लोगों का सॉल्यूशन हम लोगों से बेटर है, तुमको कुछ सीखने को मिल जाए। ओके, जैसे मेरा स्कोर अभी यहाँ पे 10 आया। ठीक है, तुम्हारा मान लो 8 आता और तुम देखते कि लीडर बोर्ड में या सॉल्यूशन में यहाँ पे किसी का 10 आया हुआ है, तुम उसका जाके देखो इसको भाई 10 क्यों मिला। ओके, तुम देखोगे उसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कोई डिफरेंट है, कुछ दूसरे तरीका से सॉल्व किया। तो दूसरे का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख के भी उसको सीखने का कोशिश करो। ठीक है, किसी किसी का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है,
तो तुमको यहाँ से भी सीखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत तरीका है सीखने का। तुम एडिटोरियल भी देख सकते हो, ये लोग अपना एडिटोरियल भी डालता है। ओके, इफ इन केस किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाते हो, मैक्सिमम साइट तुमको एडिटोरियल देगा, ठीक है, मतलब तुमको हिंट प्रोवाइड करवाएगा कैसे होता है। ऐसा नहीं कि तुमको सॉल्यूशन पूरा पूरा रख के दे देगा, वो तुमको हिंट देगा। डिस्कशन फॉर्म भी रहता है, तुम वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हो, वहाँ बहुत सारा लोग तुमको लिख के देगा कि क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तुम बहुत जगह से हेल्प ले सकते हो और अभी बहुत ज़्यादा हेल्प तुमको मिल सकता है। ओके, एक चीज़ तुमको ध्यान देना होगा, तुम्हारा क्वेश्चंस का ना हर एक क्वेश्चंस में एक कॉन्स्टेंट रहता है। और तुमको कुछ क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, जैसे कि इसमें तुमको नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, मतलब वो तुमको बताता कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। अगर ऐसा कहीं नाम सुने तो ये समझना कि वो रूल होता है। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वो एक रूल होता है, वो तुमको बताता है कि तुम्हारा कोड का लिमिटेशंस इतना होना चाहिए, मतलब आपका कोड इतना अच्छा वर्क करना चाहिए, इन इन टेस्ट केस पे पास करना चाहिए। मतलब वो बोलेगा कि हो सकता है कि आप कोड, जैसे देखो मान लो तुम क्या फैक्टोरियल का कोड लिखते हो, ठीक है, तो तुमको पता चलेगा कि हम 20-30 तक तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 50 का फैक्टोरियल निकालने जाते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तुम 20 तक का फैक्टोरियल निकालते हो तो वो आसानी से निकल जाता है, जल्दी ही कंपाइल होके तुमको सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन तुम वही 50 और 100 का फैक्टोरियल निकालने जाओ तो जानते हो 100 का हम तो कभी ट्राई नहीं किए हैं, हमको याद है एक बार 50 का ट्राई किए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हालांकि ये कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है, पर मेरे पास काफ़ी फास्ट कंप्यूटर है, उसके बावजूद काफ़ी टाइम लग गया था। ओके, तो ऐसा होगा कि तुम देखोगे 100 का फैक्टोरियल निकालने पर कि इतना ज़्यादा, पहले तो तुम्हारा इंटीजर का लिमिट क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो तुमको वो देखना होगा, तुमको ये देखना होगा कि लिमिट कितना दिया हुआ है, मतलब जो वो इनपुट देगा वो कितना लिमिट तक देगा। वो बोलेगा कि नहीं भाई, इंटीजर का लिमिट होता है 10⁹ तक। ओके, मतलब 10⁹ तक वो स्टोर कर सकता है तुम्हारा इंटीजर। ओके, उस ऑर्डर तक स्टोर कर सकता है, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं हम 10⁻15 तक देंगे। उतना तक का इंटीजर के कोड पे तो आपका कोड काम करना चाहिए, तब तुम सोचोगे, तब तुम अपने कोड में चेंजेस लाओगे, उस कॉन्स्ट्रेंट्स के आधार पे तुम अपने कोड में चेंजेस लाओगे और तुमको ये पता चलेगा कि अब इंटीजर यूज नहीं करना है, हमको क्या यूज करना है, लॉन्ग लॉन्ग यूज करना है, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग 10⁻18 तक लेकर 18 के ऑर्डर तक सेव कर सकता है इंटीजर को। ओके, तो तुमको इस सब को ध्यान में रखना होगा और वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो तुमको अच्छे से बता देगा कि क्या करना है और कहाँ तक लेना है। ओके, और 3-4 अटेम्प्ट मारोगे तुमको समझ में आ जाएगा। हैकर रैंक से भागते हैं और नेक्स्ट फेमस मेरा पर्सनल फेवरेट कोडसेप पे चलते हैं, ठीक है। और लकीली मेरा लॉगिन किया हुआ है इसमें। ओके, तो यहाँ देखो कोडसेप पे ना तुमको कोडसेप ज़्यादातर फेमस हुआ है कॉन्टेस्ट के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि कोडसेप पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके पास अथाह क्वेश्चन है, अथाह बोले तो मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है इसके पास। ओके, इतना कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली अनलिमिटेड क्वेश्चन है, इतना मानो ना, ठीक है। और ये डे बाय डे ऐड भी होते जा रहा है तुम यहाँ से क्वेश्चंस को सॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब किस चीज़ का चाहिए तुमको, बेसिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन चाहिए या एरे का सिर्फ क्वेश्चन चाहिए या ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें स्ट्रिंग का यूज किया गया हो, हम लोग स्ट्रिंग भी पढ़े थे। ओके, तुम यहाँ से जाके उसको सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। और सबसे ज़्यादा कोडसेप का पॉपुलैरिटी है कॉन्टेस्ट की, जब तुम कम्पीट वाले सेक्शन में होगे तुम लोगों को पहले मेरा आवाज़ जा रहा है कि नहीं, तुम ये बताओ, हमको बहुत देर से कोई फीडबैक नहीं मिला है, बताओ जरा। हाँ, आवाज़ जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल रहे हैं तुम लोग को सुने जा रहा है आवाज। ओके ओके, थैंक यू ठीक है, सॉरी। ये ग्रेड हुआ है, ये मेरा कलर स्कीम के कारण हो रहा है, ठीक है। हम पूरा डार्क मोड इनेबल किए हुए हैं, हालांकि हम इसको ऑफ नहीं करना चाहें। ओह, ये ऑलरेडी डार्क है, चलो ठीक है, ये ठीक है। तो बाद में इनेबल कर लेने की जरूरत होगा। तो क्या है ना, इस पे आओगे तो ये कंप्लीट सेक्शन है, तुम देखोगे कोडसेप क्या होता है ना, रेगुलरली कॉन्टेस्ट लाता है, वीकली आता है इसका। ओके,
और कभी कभी तो एक वीक में दो दो आ जाता है। ठीक। तो ये रिसेंटली 1v1 गेम भी लाया है, तुम अपने फ्रेंड के साथ 1v1 चैलेंज खेल सकते हो। ओके, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये। हम ट्राई तो नहीं किए हैं, लेकिन हम इसका 1v1 सेक्शन खेलना जरूर चाहेंगे। बहुत हम ट्राई नहीं किया अभी तक, लेकिन हाँ ऐसा होता है, हम देखे हैं एक वीडियो में, एक कर रहा था। ठीक है, ये तुमको कॉन्टेस्ट लाता है, तुम देखोगे ये तुम्हारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है। नेक्स्ट तुम्हारा 15 फरवरी को है, यानी कि परसों ही। ओके, और तुम यहाँ से रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। सब पे जाके तुमको अकाउंट बना लेना। ओके, अकाउंट बना लेना, और तुम यहाँ जाके क्या करना है, रिमाइंडर सेट कर देना। ये रेटेड टिल 5 स्टार, ये सब अभी ध्यान में मत देना, अभी तुम लोगों के लिए नहीं है। जब आगे जाओगे इस सब पे सोचना, हालांकि ये सब सोचना ही नहीं है। तुम इतना जानना कि स्टार्टर्स का क्वेश्चन इजी रहता है, जितना भी स्टार्टर लेवल का कॉन्टेस्ट आता है इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक और कुक ऑफ करके आता है, ये कुक ऑफ। ओके, तो ये भी ठीक रहता है, ऐसा नहीं है। इसमें भी तुम 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे अगर अच्छा खासा रेटिंग हो गया तो। 4 क्वेश्चंस तो इजीली, जनरली लोग थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है ना, तो 4 क्वेश्चंस तो आराम से कर लेता है। जैसे कि हाँ हम कोई हार्डकोर कोडर नहीं है, तो हम हाँ इंटरमीडिएट लेवल है, मोर देन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से थोड़ा सा बढ़ गए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, तो इसमें देखो ये तुमको क्या है, कॉन्टेस्ट में जाओगे और इसका सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, स्टार्टर 76, ये प्रीवियस कॉन्टेस्ट है। ठीक है, प्रीवियस कॉन्टेस्ट में ऐसा नहीं है, इसमें तुम सॉल्व नहीं कर सकते, वो उसको एज ए प्रैक्टिस तुम ले सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है कि तुम प्रैक्टिस करो इस पे जाके। हम हालांकि उतना रिकमेंड नहीं करेंगे इस पे कि हमेशा प्रैक्टिस करना, लेकिन अभी तुम चूंकि बिगनर हो, ओके, तो तुम इस पे जाओ, 10-10, 20-20 क्वेश्चन इसका सॉल्व करो, तुम इससे फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। और ऐसा है ना कि कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट नहीं छोड़ो। तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, इसका तुमको रेटिंग नहीं बढ़ने वाला। ओके, कोर्सेप का तुमको रेटिंग नहीं बढ़ेगा, जैसे ही तुम वो दोगे, कॉन्टेस्ट दोगे, तभी तुम्हारा रेटिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से तुमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, तुम कह पाओगे कि हम कोर्सेप पे जाके 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, लेकिन जब तक कॉन्टेस्ट नहीं दोगे, तुमको तुम्हारा कैपेसिटी का पता नहीं चलेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हर एक क्वेश्चन पे रेटिंग होता है। ओके, तुम जरा जाके देखो यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन का एक लेवल होता है, रेटिंग होता है, जो तुमको ये बताएगा डिफिकल्टी लेवल। ओके, जैसे ये देखो 1200 डिफिकल्टी लेवल का है, तो जैसे ही तुम 1200 डिफिकल्टी तुम्हारा रेटिंग पार कर जाएगा, तुम समझ जाओगे कि हाँ 12 वाला कर सकते हैं। ठीक है, तुमको कर लेना चाहिए। और ये क्या है, जैसे तुमको दिखाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट आई थिंक होगा तुम्हारा 800। तुम यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो, और यहाँ से भी चूज कर सकते हो हमको कितना से कितना चाहिए। देखो ये तुमको बता रहा है, ये क्या है, 10 to 12 तुम्हारा बिगनर आ गया, 1 क्या है, एडवांस लेवल हो गया तुम्हारा 12 से इतना। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा रेटिंग है, यहाँ से तुम फिल्टर आउट भी कर सकते हो, तुमको क्वेश्चंस मिलेगा, ये सब तुम्हारा फिर इजियर क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, 1000 वाला सब तुम्हारा इजियर क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, तो तुम इस सब पे जाके यहाँ भी कर सकते हो। और सबसे पहले क्या करना ना, हम कहेंगे कि सबसे पहले 800 लेवल का चुनना। ओके, फिल्टर आउट करना 800 लेवल का, तुम कस्टम में जाके आई थिंक टाइप करके देखते हो। ओके, हो सकता है 500 का भी होगा, पता नहीं। हम क्या करते हैं ना, 800 लिखते हैं। currently there are no problem to display based on your selection। कोई सेलेक्ट किया है क्या हम? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते इसी से लेते हैं, 0 करते। ठीक है, लो इसमें अच्छा मिनिमम 8 लेवल आई थिंक कोड फोर्सेस में होता होगा। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे। ओके, जैसे ये सब क्वेश्चंस पे जाओगे, ये सब काफ़ी इजियर है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम 245 लेवल का जितना भी क्वेश्चंस है 100-150 कर लेना, बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करना, क्योंकि ये इतना इजी रहेगा कि तुम एक क्वेश्चंस के बाद मल्टीपल करने का कोई जरूरत नहीं है। 10-15 क्वेश्चन करना, 10 करना इनफ है। ठीक है, 10 क्वेश्चन करना एक लेवल का, और उससे सोचना कि आप थोड़ा सा हमको इंक्रीज करना चाहिए। ओके, जैसे अब 200 से 300 के बीच का कर लिए 10 क्वेश्चन, अब छोड़ दो उसको। अगर तुमको ये इजी लग रहा है और तुरंत कर रहे हो बिना कोई डिफिकल्टी का, तो अब थोड़ा सा रेंज बढ़ाओ अपना, तो धीरे 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 10-10 क्वेश्चन बढ़ाने लगो। कभी तुमको ऐसा फील होगा
कि हो सकता है कि तुम 800 लेवल का 10 क्वेश्चंस किए, उसके बाद भी कहीं कहीं अटक जाते हो, तो तुम 10 से 20 कर लो। ओके, तुम तब तक करो जब तक उस लेवल में तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, उसके बाद तुम उसको बढ़ना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पहले ही हम 1500 1600 का उठा लिए और तुमको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ से सॉर्ट करके तुम बनाना स्टार्ट करना, और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि तुम 100 क्वेश्चन सिर्फ इजियर लेवल का बना लिए, वो तुमको फायदा नहीं पहुंचाएगा। ओके, भले ही तुम्हारे पास क्वेश्चंस का स्टॉक जरूर हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो और इसका सबसे खास बात, जब भी तुम इसके वेबसाइट पे आओगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो हम तुमको दिखाते हैं एक ऐसा क्वेश्चन पिक करके जिसको हम सॉल्व कर तो हाँ, ऐसा करते हैं हम सॉल्व। रुको रुको, अटेम्प्टेड, किसी को उठाते हैं क्या, और किसी को भी उठाते हैं ना, चलो ठीक है। पता नहीं इसमें टेस्ट केस होगा क्या? हम तुमको दिखाना चाहते हैं कि ये टेस्ट केस क्या होता है। इसमें जरा देखोगे, इसका क्या है, जैसे वहां तुम देखे थे ना कि 10 टेस्ट आ रहा था और सब पे पास करना था। ठीक है, तो वहां तो तुमको उस चीज का ध्यान नहीं देना होता है। देखो यहाँ पे भी तुम सोचोगे कि हम कोड लिख देंगे आसानी से, हमको बोलेगा जैसे कि ये कोड क्या बोल रहा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, तुमको समझाते हैं क्या बोल रहा है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब सेफ टू टेक ए मल्टी विटामिन टेबलेट 3 टाइम्स ए डे फॉर नेक्स्ट एक्स डेज। मतलब एक्स डेज के लिए उसको 3 बार एक दिन में टैबलेट लेने के लिए बोला, और उसके पास इतना टैबलेट ऑलरेडी था। सेफ ऑलरेडी हैज इतना मल्टीविटामिन टैबलेट, डिटरमाइन इफ सेफ हैज इनफ टैबलेट फॉर ना। तुमको बस बताना है कि एक्स डेज के लिए उसको टैबलेट पूरेगा कि नहीं पूरेगा। ओके, उसके पास इतना टैबलेट है, और तुमको बस बताना है कि 3 टाइम एक दिन में खाने के बाद एक्स डेज का पूरेगा कि नहीं पूरेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम इसको अच्छे से समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो तुम, जब इतना के बाद तुमको अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम हमेशा कहेंगे पहले तुम इस पे मत फोकस करना। देखो कॉन्स्टेंट्स उस टाइम बताए थे ना, पहले बिल्कुल भी इस पे मत फोकस करना। सबसे पहले फोकस करो इनपुट आउटपुट पे, कि तुमको आखिर इनपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, ये उतना डिफिकल्टी नहीं है जितना हम तुमको बता रहे हैं, और तुमको लग रहा होगा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास रखे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ डिफिकल्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बस तुमको बता रहे हैं कि ये सारा तरीका तुम्हारे पास मौजूद है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। सच बता रहे हैं, जब हम लोग आए थे फर्स्ट ईयर में, हम लोगों को कोई बताने के लिए नहीं था। उस टाइम हमको पता भी नहीं था कि कोर्सेप एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली हम सेकेंड ईयर में जाने के बाद हमको पता चला कोर्सेप के बारे में। उसी टाइम हम अकाउंट भी बनाए थे। ओके, सेकेंड ईयर नहीं, 1 के लास्ट आते थे, वही सेकेंड स्टार्टिंग में। ओके, हैकर रैंक पहले पता चल गया था, हैकर रैंक पहले पता चल गया था, लेकिन उसका जो फंक्शन वाला सिंटैक्स था ना, पहले से कोड लिखा रहता था, तो हम डर जाते थे, उसको छोड़ दिए थे। तो सेकेंड ईयर आते आते हमको इसके बारे में पता चला। और इसमें क्या होता है कि तुम शुरू से तुमको पूरा का पूरा कोड खुद लिखना होता है, इसलिए हमको ये ज़्यादा पसंद आ गया था। ठीक है, कि किसी का कोड को हमको नहीं पढ़ना है, कोई डिपेंड नहीं करना है, खुद कोड लिखना है, और वही अच्छा भी रहता है, तुमको भी अच्छा लगेगा कि हम खुद से सारा कोड लिखे, बेटर रहेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। ठीक है, जरा तुम पहले इनपुट पे देखो और आउटपुट पढ़ोगे, तुमको बताते हैं क्या ट्विस्ट है। सबसे पहले वो बोलेगा कि आपको इनपुट क्या मिलने वाला है। तो द फर्स्ट लाइन कॉन्टेंस सिंगल इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। यही यही ये वो जगह है जहां बहुत लोग मार करता है। हो सकता है तुम लोगों को ये इशू नहीं लगता हो सकता है तुमको ये फेस नहीं होता हो, लेकिन बहुत लोगों को देखे, वो हमको बोला है कि सर ये टेस्ट केसेस वाला चीज़ क्या है। ओके, ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड बोला है तो ये आपको सर नहीं बोला है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, इस चीज़ में सब कोई अटकता है। ओके, तो लेकिन ये है ना कि टेस्ट केसेस वाला चीज़ बहुत ही इजी है, और हर एक कोड में तुमको एक ही लाइन लिखना होता है। ठीक है, और वो लाइन अभी हम तुमको लिख के बता देंगे, और तुमको पता चल जाएगा कि ये क्या है। फिलहाल देखो, ये बताया कि एक लाइन आपको टेस्ट केसेस मिलेगा, उसके बाद बोलेगा द फर्स्ट एंड ओनली line of each test case contain 2 space separated integer xy, the number of days safe needs to take the tablet and the number of tablets safe already has। okay, मतलब तुमको x और y मिलेगा, तुमको यहाँ पता होगा x और y क्या है, x days
मतलब इतना डेज तक उसको टैबलेट पुराना है और वाई टैबलेट उसके पास है, ठीक है। और एक टैबलेट मतलब 3 टैबलेट एक दिन में खाएगा। तुमको बस इतना पता करना है कि एक्स डेज तक पुड़ेगा कि नहीं पुड़ेगा, ठीक है। और कॉन्स्ट्रेंट अभी भी फोकस तुमको नहीं करना है इस चीज पे, इस पे कब करना है तुमको बाद में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अब देखो आउटपुट सेक्शन पे आना है। तुमको देखना है कि अब हमको, ठीक है, आंसर जो देंगे, आंसर क्या देंगे, क्या हमको क्या प्रिंट करवाना है, यस और नो प्रिंट करवाना है कि कोई नंबर आउटपुट करना है, क्या आउटपुट करना है। तुम यहाँ से देख रहे होगे कि तुमको यस और नो प्रिंट करवाना है, फिर हम क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये तुमको बताएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, इस टेस्ट केस आउटपुट यस बोल रहा है, ऑब्वियसली यस करना है अगर उसके पास इनफ टैबलेट है एक्स डेज के लिए, तो अदरवाइज नो प्रिंट करना है। ये भी बता रहा है कि आप या तो चाहें यस लिखिए, नो लिखिए इन अपर केस, ओके, या फिर स्मॉलर केस में लिखो या फिर मिला के लिखो, कैसे भी लिखो, सब आइडेंटिकल ये कंसिडर करेगा। तो जरूरी नहीं है यस के बदले तुम, हो सकता है तुमको ऐसा लगता होगा क्या, हम स्टार्टिंग में क्या किए थे, हम इस पे फोकस नहीं किए थे, ओके, तो हम स्मॉलर में सबमिट मार दिए थे, ठीक है। स्मॉलर से मतलब इसको वाई एस स्मॉल लेटर में मार दिए, और फिर जब कोड गलत हुआ तो हमको लगा कि ओ शिट, यहाँ पे तो सारा कैपिटल लिखा हुआ है, हम ऑब्वियसली स्मॉल लिखे हैं इसलिए गलत हुआ, तो हम उसको कैपिटल करके किए सबमिट, फिर से गलत हो गया। तो वो भी नहीं करना, ओके। तुमको अच्छे से देखना है कि ये भी बोल दिया कि तुम कुछ भी करो ये आइडेंटिकल माना जाएगा, ऑब्वियसली मेरा कहीं और गलती होगा। तो तुमको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना और क्या देखना है इसमें। देखो तुमको क्या बोला, ये तुम्हारा दिया है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा एक्स है ऑब्वियसली, और ये है तुम्हारा वाई, नंबर ऑफ टैबलेट्स। देखो इनपुट में तुमको बोला है ना कि क्या मिलेगा तुमको, वन लाइन ऑफ इनपुट एक्स और वाई मिलेगा। देखो यहाँ बोल रहा है एक्स और वाई मिलेगा, ये एक्स है यानी कि नंबर ऑफ डेज, और ये बोल रहा है 10 टैबलेट्स। तुम इसको देख के अच्छे से समझ चुके होगे कि एक ही दिन उसको खाना है और उसके पास 10 टैबलेट है ना, और एक दिन में तो वो 3 ही टैबलेट खाएगा। तो तुम तो कह दोगे कि हाँ भाई एक दिन के लिए तो उसके पास इनफ टैबलेट है कि नहीं है, क्योंकि एक दिन में उसको 3 ही टैबलेट का जरूरत है। इसको देखोगे तो 12 दिन उसको खाना है और उसके पास 0 टैबलेट है। तो बताओ 0 टैबलेट में कभी भी वो 3 टैबलेट खा के 12 दिन पुराएगा? वो तो खा ही नहीं सकता ये, क्योंकि उसके पास 0 टैबलेट है। तुम उसको नो कर दोगे, है कि नहीं। फिर इसमें देखो 10 दिन उसको खाना है, ओके, टैबलेट, और इसके पास 29 ही टैबलेट है। 29 टैबलेट है, सोचो 3 टैबलेट खाने के बाद 10 दिन वो पूरा सकता है? नहीं पूरा सकता है ना, क्योंकि मिनिमम उसके पास 30 टैबलेट होना चाहिए, तभी तो 3 टैबलेट खा के वो 10 डेज पूरा देगा। एटलीस्ट 10 डेज खाएगा, इनफ हो जाए, कोई जरूरत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब कम से कम 10 डेज तक का टैबलेट उसको होना चाहिए, ये ऐसा बोला है यहाँ पे, ठीक है, कि इनफ टैबलेट फॉर दीज एक्स डेज। यानी कि तुम देख के कोड समझ गए होगे कि हमको क्या करना है भाई, कि इससे डिवाइड कर देना, इससे इसको 3 से डिवाइड कर देना, y को 3 से डिवाइड कर देना। जैसे ही 10 के इक्वल या 10 से ज्यादा आता है हमको आंसर मिल गया, ओके। बस इतना ही तो करना है कि नहीं। कितना आसान सा क्वेश्चन था। और इसको जब बनाने जाओगे तो तुम कहोगे कि आंसर में हमको बस यस और नो करना है। जैसे ही y डिवाइडेड बाय 10, ओके, जैसे ही मेरा y डिवाइडेड बाय 10, सॉरी y डिवाइडेड बाय 3, ओके, y डिवाइडेड बाय 3 10 या 10 के ग्रेटर हो जाता है, यानी कि इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन 10 हो जाता है, तो मेरा आंसर यस आएगा, अगर नहीं होता है तो आंसर नो आएगा। सिंपल सा कोड था, और वही इफ कंडीशन लगा के सॉल्व करना। ये चूंकि आसान है, हम तुमको इसको डेमो करके दिखाते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सिंपल सा कोड है। तो हम तुमको बिना टेस्ट केसेस, अभी भूल जाते हैं, तुम एक नॉर्मल कोडर हो, तुम वो कर रहे हो, टेस्ट केसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तुम भूल जाते हो, ओके। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो एक्स और वाई लोगे, इंट एक्स लिए इंट वाई लिए, और सिर्फ करोगे इफ, ठीक है, क्या बताए थे, y डिवाइडेड बाय 3, ओके, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाता है तो तुम क्या करोगे, सी आउट कर दोगे यस, और एक न्यू लाइन दे दोगे। अगर ये नहीं होता है तो तुम क्या करोगे, एल्स में सी आउट कर दोगे नो,
यही तो करना है, बन गया कोड। लेकिन जब इसको सबमिट करोगे तो ये तुम्हारा पहले रन करवाता है, ये तुमको रन में ही गलत दे देगा, ये बोल रहा है, ठीक है। ओह, आई एम सॉरी, यहाँ या तो हमको सेमी कॉलन देना है या तो फिर नहीं देना है कुछ, ओके। और ऑब्वियसली इसको इनपुट भी लेना है ना एक्स और वाई का इनपुट भी लेना होगा तुमको, इंट एक्स लेना होगा और वाई लेना होगा, ओके। और देखो, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि तुम्हारा बोला नो, ओके, नो बोला। क्यों नो बोला? अगर सॉरी ग्रेटर देन 10 नहीं, ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए ना, एक्स डेज से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तुम समझ रहे हो? देखो क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये डिवाइडेड बाय 3 अगर मेरा ग्रेटर देन हो जाता है या इक्वल टू होता है एक्स से, ये ठीक है, यस होगा, ऑब्वियसली यस होगा। ये पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इतना छोड़ो, अभी ये नो क्यों आ रहा है। पहले तो तुमको ये देखना है कि तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट एक ही क्यों आ रहा है, ठीक है। ये रॉन्ग आ रहा है, उसको अभी इग्नोर करो। तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा एक ही क्यों आ रहा है, ओके। तुम सोचोगे कि तुमको आउटपुट में तो 4 आना चाहिए था, रॉन्ग क्यों आ रहा है हम बाद में समझाएंगे तुमको, ठीक है। तुमको तो 4 आना चाहिए था, फिर एक ही क्यों आ रहा है। तो तुमको ये चीज देखना होगा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तुमको दिया है टेस्ट केसेस का। तो टेस्ट केसेस क्या कहता है कि आपका जो आउटपुट है ना, वो मतलब कोड है ना, वो मल्टीपल टेस्ट केस पे रन करना चाहिए, मतलब मल्टीपल टेस्ट केस पे। यहाँ देखो, ये तुम्हारा एक अलग इनपुट हो गया, ये एक अलग इनपुट हो गया, ये एक अलग इनपुट हो गया, मतलब देखो हर एक इनपुट के लिए एक अलग आंसर। ये इनपुट मिला तो आंसर क्या कर दिए, यस कर दिए। ये इनपुट मिला तो आंसर क्या कर दिए, नो कर दिए। ये इनपुट मिला तो आंसर क्या कर दिए, नो कर दिए। ये इनपुट मिला तो आंसर क्या कर दिए, नो कर दिए, सॉरी यस कर दिए, ओके। तो ये टेस्ट केसेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है, ओके, ये कहता है टेस्ट केसेस कि हम आपको एक इनपुट नहीं देंगे, एक ही इनपुट नहीं देंगे, हम आपको उतना इनपुट देंगे जितना टेस्ट केस देंगे। टेस्ट इज इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ तुम्हारा 4 लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या, फर्स्ट लाइन कॉन्टेंस सिंगल इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 4 है। यानी कि समझ लो तुमको 4 इनपुट पे अपना कोड रन करवाना है, मतलब 4 बार तुमको अपना कोड को रन करवाना है। सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना, ठीक है, कि तुम्हारा कोड 4 बार रन करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। पूरा ब्लॉक ऑफ कोड तुम्हारा 4 बार रिपीट करना चाहिए, ओके। और तभी वो 4 बार इनपुट लेगा। पहला बार इनपुट लिया तो उसके बाद रिजल्ट दिया, ये आ गया। दूसरा बार इनपुट लिया तो उसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। हम भी तुमको एक एक के लिए सॉल्व करके दिखाए थे कि 1 और 10 देगा, क्योंकि देखो तुमको इनपुट तो सिर्फ एक्स और वाई मिल रहा है, तो हर एक लाइन में एक इंडिविजुअल इनपुट है, ये एक्स है, ये एक वाई है। ये तुम्हारा इनपुट नंबर 1 हुआ, उसका आउटपुट कैसा है। ये तुम्हारा इनपुट नंबर 2 हुआ, उसका आउटपुट नो आया, ओके। तो इसी तरह से तुमको 4 बार अपने कोड को रन करवाना है। तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे 4 बार ना, सबसे पहले तुमको इनपुट जो टोटल दिया है इनपुट लेना होगा। इनपुट क्या बोला है, फर्स्ट लाइन में तुमको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देगा ना, तो तुम उसके लिए एक बना लो, इंट टी बना लो, जो तुमको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देगा। इनपुट देगा तो उसको भी स्टोर कर लो। और क्या बोला है तुमको कि 4 बार तुमको इनपुट देने वाला है। तो यहां देखो हम इनपुट जो ले रहे हैं एक ही बार में ले रहे हैं, एक बार इनपुट लिए, सी आउट सी इन किए और उसके बाद मेरा कोड एग्जिट हो गया। लेकिन हमको क्या करना था, 4 बार इनपुट लेना था, 4 बार अपने कोड को रन करवाना था। मेरा रियल कोड तो ये था, 4 बार रन करवाना था। हम क्या करेंगे, फोर लूप लगा लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टी आई प्लस प्लस, ठीक है। और क्या करेंगे, मेरा जो रियल टोटल कोड था उसको इस फोर लूप में डाल देंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं सही से। ऑब्वियसली ये तो मेरे साथ होना ही हर बार होता है, देखते हैं हाँ हुआ तो। और हम एक चीज फिर से देख लेते हैं
दुआ करो। हाँ चलो, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। हमको लगा कहीं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ ना हो, वरना हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हालांकि इसको भी अपलोड कर देंगे इफ इनको कोई देखना चाहे तो। ठीक है, अपलोड कर देंगे। हम सोचते थे कि नहीं करते, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, क्या जाएगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा हो गया। इस बार देखना क्या आया। यस, नो, 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 यस। ये क्या किया। ठीक है, हम इसको जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, तो हम टोटल कोड को ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन कहने का मतलब कि टोटल कोड को लाइन बाय लाइन रन करवा के दिखाएंगे। हम खुद के कंप्यूटर में वो सेटअप कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, डिबगर। ओके, तुम लोगों को भी बताएंगे कैसे सेटअप करना है, हम करके रखेंगे, अभी नहीं किए हुए हैं। ओके, तो डिबगर सेटअप कर लेंगे, तुमको बताएंगे कि लाइन बाय लाइन, ठीक है, कोड कैसे काम करता है, उसको डिबग कैसे करना चाहिए। इफ इन केस एरर आता है तो तुम कोड के अंदर लाइन बाय लाइन चेक कैसे कर सकते हो, वो करके दिखाएंगे। और तुमको कैसे ड्राई रन करना है, कोड को स्टडी करके रन करवाना एक बहुत बड़ी कला है, सच बता रहे हैं। तुम गलती ढूंढना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। तुमको अपना कोड या फिर किसी और का कोड को भी स्टडी करना आना चाहिए कि कहाँ वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और वो हम बताएंगे तुमको कैसे करना है। और अब बताएंगे, जल्द ही बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो हम तुमको लाइन बाय लाइन उसको स्टडी करके बताएंगे कि कहाँ कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, और मजा आएगा उसमें। थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मजा आएगा, ऑब्वियसली करने लगोगे तुम। एक दो बार सीख जाओगे तो तुम खुद करने लगोगे उसको, एरर आएगा तो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि तुम इनपुट देखो, सबसे पहले 4 दिया होगा, तो 4 तुम्हारा नंबर ऑफ टेस्ट केस था, तो हम उसके लिए टी बनाया और उस टी में 4 को स्टोर कर लिया। फिर हमको बोला कि 4 लाइन इनपुट देगा। ठीक है, 4 लाइन इनपुट देगा ना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन इनपुट देगा। और हर एक लाइन इनपुट में क्या देगा, देखो, फर्स्ट एंड ओनली इनपुट क्या देगा तुमको, एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये रिपीट करेगा 4 लाइन तक, 4 बार तुमको। देखो 4 बार एक्स वाई दे रहा है, एक्स वाई दे रहा है, एक्स वाई दे रहा है, एक्स वाई दे रहा है। तो हम क्या किए, एक्स वाई लेने का प्रक्रिया को रिपीट कर दिए, लूप के अंदर डाल दिए। ठीक है, 4 बार हो गया, हुआ कि नहीं। तो अब एक्स वाई लिए। ओके, और उसमें क्या किए कि जो भी हम सॉल्यूशन निकाले हैं ना, जो भी सॉल्यूशन निकाले हैं उसको क्या किए, हर एक सॉल्यूशन को, ऑब्वियसली 4 इनपुट ले रहा है, चारों का आउटपुट भी तो देना होगा, तो वो सारा आउटपुट को भी हम लूप के अंदर ही कर दिए। तो जो रियल कोड मेरा हुआ, ये मेरा रियल कोड था, ये मेरा क्या था, रियल कोड। और इसको हम उसके अंदर डाल दिए, है ना, फोर लूप के अंदर। तो हर एक का क्या किया, पहले उसको मिला 1 and 10, देखो टी मिला, टी को स्टोर किया, और हम टी टाइम्स लूप चलाए, यानी कि 4 टाइम्स लूप चलाए, 0 1 2 3 लेस देन टी, यानी कि 3 तक। तो 0 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। ओके, तो पहला एक्स वाई इनिशियलाइज हुआ, और एक्स में क्या चला गया, 1, 10 चला गया वाई में। ओके, फिर क्या किया, 10 डिवाइडेड बाय 3 करके देखा, और देखा क्या एक्स से बड़ा है या बराबर है, तो बोला हाँ बराबर बड़ा है, तो यस कर दिया। ठीक है, यस कर दिया। इफ रन हो गया तो अब एल्स तो रन होगा नहीं। फिर ये यहां से बाहर आया, फिर से लूप चला, फिर से एक्स वाई इनिशियलाइज हुआ, फिर एक्स वाई इनपुट लिया, और दूसरा इनपुट क्या मिलेगा उसको, ये इनपुट हो चुका है, अब उसको इनपुट मिलेगा ये। ठीक है, फिर इस पे भी कैलकुलेशन किया और नो आउटपुट दिया। फिर से ये या तो ये नो आउटपुट हुआ, यानी कि इफ नहीं रन किया होगा, एल्स रन किया होगा। ये रन करने के बाद यहाँ आएगा, फिर से लूप चलेगा, लूप तब तक चलते रहेगा जब तुम्हारा आई लेस देन टी रहेगा। ठीक है, तो आई लेस देन टी। फिर इस बार क्या हुआ, एक्स वाई इनिशियलाइज हुआ, फिर सीन लिया, तो सीन में वो क्या लेगा, यहां तक तो सीन कर चुका था, अब सीन में वो ये लाइन को लेगा, फिर इसके लिए भी आउटपुट के। तो ऐसे करके तुम्हारा कोड काम कर रहा है। जब तुम इसको सबमिट करोगे, हालांकि ये मेरा ऑब्वियसली सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है, मतलब ये सबमिटेड है, फिर भी तुमको सबमिट करवा के दिखाते हैं। ये क्या होगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा, हो सकता है, तुमको बताते हैं अभी। देखो यह क्या बोल रहा है, टेस्ट केस 1 पे रन करवा रहा है, हालांकि तुमको ज़्यादा नहीं दिखाई, इसके अंदर ज़्यादा टेस्ट केस नहीं होता होगा। ठीक है, कहीं कहीं तो मल्टीपल हो जाता है, टेस्ट केस 9 तक रन करवाएगा, पता चलेगा कि तुमको उसके बाद भी फेल हो गया। हम क्या बता रहे थे कि हो सकता है कि तुम यहाँ पे क्या किए, इसको कंपाइल करवाए, देखो रन करवाते हैं,
फिर से देखो जरा गौर से, रन करवाए तो देखो मैच कर गया। तुम्हारा जो इनपुट दिया था, देखो इनपुट वही है ना, इनपुट वही है, देखो यहाँ भी वही चीज है, और आउटपुट तुम्हारा वही आ रहा है जो यहाँ। तो ऐसा चांसेस हो सकता है, मैक्सिमम टाइम्स तुमको ऐसा देखोगे कि तुम्हारा ये और ये मैच तो कर गया, लेकिन सबमिट करने के बाद भी रन कर गलत हो रहा। ठीक है, तो अलग अलग कारणों से वो गलत हो सकता है तुम्हारा आउटपुट। तुम देखना, अपना कोड को स्टडी करना बार बार, क्या हो सकता है। ये तुम्हारा वक्त आएगा कि तुम कॉन्स्टेंट पे फिर फोकस करना, कॉन्स्टेंट पे फोकस करना, और यहाँ फोकस करोगे तो देखोगे क्या है भाई, ये क्या है। तो ये बताएगा कि तुम्हारा टी 2000 तक जा सकता है, मैक्सिमम टी बराबर मैक्सिमम 2000 देगा, उसके आगे नहीं देगा। ओके, तो 2000 तक दिया, यानी कि तुम इंटीजर में स्टोर किए, कोई गलती नहीं की है। बोल रहा है एक्स भी मैक्सिमम 100 तक जाएगा, तो 100 तक तो हम इंटीजर में स्टोर कर ही सकते हैं। ये भी 1000 तक जाएगा वाई है, तो उसको भी इंटीजर में स्टोर कर ही सकते हैं। क्या होता ये अगर बोलता कि ये मेरा 10 टू द पावर 18 तक रहता, वाई बराबर वाई मेरा 10 टू द पावर 18 तक जा सकता है, तब तुम इंटीजर नहीं लेते वाई, तब तुमको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता। ठीक है, तो तुमको ऐसा भी होता, तब तुमको हो सकता है तुम यहाँ वाला तो तुम्हारा सब रन कर गया, पता चला किसी में कोई एक ऐसा इनपुट दे दिया, यहाँ तो 4 ही पे ना तुमको रन करवा के दिखा रहा है, वो अंदर में बहुत सारा पे रन करवा के देखता होगा। ओके, कोई ऐसा इनपुट उसको मिलता होगा जिसमें वो लॉन्ग लॉन्ग दे देता होगा, 10 टू द पावर 18 के ऑर्डर का दे दिया, और तुम्हारा कोड वहां जाकर फेल कर गया क्योंकि तुम लॉन्ग लॉन्ग नहीं यूज किए, इंटीजर यूज कर दिए। ठीक है, तो तुमको बहुत कुछ देखना होगा, तुमको कांस्टेंट देखना होगा उस वक्त, कहीं तुम कांस्टेंट में तो नहीं गलती करती है। हालांकि तुम पहले से भी कांस्टेंट देख लो, पूरा कोड लिखने से पहले से ही, कि ये बताता है कि तुम्हारा कोड में जो तुम वेरिएबल ले रहे हो उसका लिमिटेशंस कहाँ तक होगा। ज्यादातर कांस्टेंट्स में यही रहता है। ठीक है, जैसे देखो हर एक वेरिएबल्स का लिमिटेशंस बता रहा है, ये बता रहा है कि हम किस चीज में स्टोर करें अपने वेरिएबल को। ठीक है, तो इंटीजर में ही स्टोर करेंगे। ठीक है, 2000 तक इंटीजर में आराम से कर सकते हैं, इवन 10 टू द पावर 9 के ऑर्डर तक का इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह का बात आएगा, कभी कभी आएगा कि तुमको ठीक है तुम इंटीजर में तो स्टोर कर लिए 10 टू द पावर 9 तक का, ओके, फिर बोलेगा कि वो उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब पता चला कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया तुमको, तो तुम 10 टू द पावर 9 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो तो 10 टू द पावर 11 के ऑर्डर का हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर तुम गलती कर दिए इंटीजर में स्टोर करके, है कि नहीं। वो भले ही तुम सोचोगे कि 10 टू द पावर 9 तक एक्स का लिमिट 10 टू द पावर 9 तक है, तो चलो उसको इंटीजर में स्टोर तो कर लिए, और एकदम वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो आगे मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा केसेस आएगा तुमको मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो वो तो 10 टू द पावर 11 के ऑर्डर में हो जाएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये सब अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तुम लोग बिगनर हो, तो तुमको बस एक ही चीज ध्यान देना था, टेस्ट केसेस। ठीक है, वही चीज पे अटकता है। तो हम जैसे यहाँ तुमको फोर लूप लिखे ना, तुम फोर लूप की जगह वाइल भी लिख सकते थे, हम हमेशा यही करते हैं। और शॉर्टकट याद रखना, वाइल टी, कहाँ गया टी, माइनस माइनस, बस ये हो गया तुम्हारा। ये कैसे काम करेगा, पहले बार टी तुम्हारा क्या रहेगा, 4 रहेगा ना, पहले बार टी तुम्हारा 4 रहेगा, तो 4 हम क्या बोले थे, वाइल के अंदर का स्टेटमेंट याद करो, जब लूप पढ़ाए थे, वाइल के अंदर का स्टेटमेंट जैसे ही ट्रू होगा तुम्हारा वाइल लूप रन करेगा। तो यहाँ क्या है, वाइल के अंदर का स्टेटमेंट 4 है, तो तुमको ये भी बताए थे हम उस वक्त कि 0 के अलावा अगर कोई डिजिट है तो तुम्हारा स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, मतलब वाइल लूप रन करेगा। तो यहाँ क्या है भाई, 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो 4 एक इंटीजर है, 0 के अलावा है, ओके, यानी कि तुम्हारा वाइल लूप चलेगा। ओके, 0 के अलावा कोई भी डिजिट तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, इंटीजर डिजिट। ओके, आई थिंक निगेटिव में पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन पॉजिटिव भी, जनरली पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो 0 के अलावा तुम कुछ भी देखना, तुम समझ लेना कि ट्रू है। तो यहाँ पे क्या, वाइल में फर्स्ट टाइम 4 आएगा, ओके, और उसके बाद वो रन करेगा। ये इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में बताएंगे,
माइनस माइनस का इतना समझो कि पहले यहाँ पे 4 आया, ठीक है, उसके बाद अब माइनस माइनस होगा, यानी कि पहले तो यहाँ पे वाइल में 4 ही यूज होगा, नेक्स्ट टाइम जैसे ही लूप चलेगा तो वाई टी 3 हो चुका होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम टी 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टी यहां यूज हो गया है और उसके बाद टी घट गया, यूज होने के जब बाद घट गया, ठीक है, यानी कि इस लाइन के बाद अगर यहां पे टी का वैल्यू सी आउट करवा दो तो 3 हो जाएगा, यहां पे टी का वैल्यू सी आउट करवा दो ना तो टी बराबर तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टी माइनस माइनस क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, जब भी इंक्रीमेंट बाद में होता है तो वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले तो उसका जो अभी तक वैल्यू है उसको यूज कर लो और उसके बाद उसको घटा दो, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी उतना ध्यान मत दो, बस इतना याद रखना कि इसको हम समझाने के लिए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पहले तो यहाँ 4 यूज होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे ही चलेगा 3 हो जाएगा, 3 यूज हो गया, या अब फिर क्या करेगा, 3 को माइनस कर देगा 2 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा 2 बन के, फिर 2 हो गया और वो माइनस कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा 1 बन के, ठीक है, फिर 1 हो गया, अब फिर माइनस कर दिया, अब 0 बन गया, फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही देखेगा वाइल के अंदर 0 आ गया, मतलब वाइल लूप नहीं चलेगा, तुम्हारा इंट हो जाएगा, और इसी कारण से 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, ओके, वाइल लूप तुम्हारा पहले बार चलेगा वाइल 4, फिर दूसरे बार चलेगा वाइल 3, उसके बाद चलेगा वाइल 2, उसके बाद चलेगा तुम्हारा वाइल 1, उसके बाद चलेगा वाइल 0, जैसे ही आएगा वो चलना बंद कर देगा, तो देखो 4 ही चला, वाइल 4 3 2 1, 0 तो चलेगा नहीं, तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, फोर लूप उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब से हम क्या करते हैं जानते हो, इतना कोड लिख के रखते हैं, हमेशा इतना कोड लिख के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली में हर एक में तुमको टेस्ट केस मिल जाता है, ओके, हर एक में तुमको मिलेगा टेस्ट केसेस वाला कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन उठा लो हर एक में, तो हम इतना हमेशा लिख के रखते हैं, जब भी कॉन्टेस्ट देते हैं ना इतना लिख के रखते हैं, और क्या करते हैं जैसे ही कोड आता है हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो तुम भी आज से यही करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो यही है तुम्हारा टेस्ट केस का कॉन्सेप्ट। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो तुमको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम इसको रिपीट करके बताएंगे, जितना बार भी बताना पड़े, तुम ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि तुमको अब ये करना है। हम क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, हम तुमको ऐसे गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं दिया करेंगे, ओके, हम तुमको डायरेक्ट लिंक शेयर करेंगे, ठीक है, कि तुम जाओ ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ध्यान रखना हम एक प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी नहीं देंगे, ओके, हमको जो क्वेश्चन जिस प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगेगा हम वहां से उठा के दे देंगे, ठीक है। एक और प्लेटफॉर्म से हम तुमको अभी इंट्रो करवा देते हैं, लीड कोड, और उसके बाद एंड कर देंगे, ओके। लीड कोड काफी फेमस है, तुम आगे जाके सुनोगे, ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना, लीड कोड ना दोनों दिखाते हैं, हमें तुमको लीड कोड और जीएफजी दोनों दिखाते हैं, दोनों एकदम सिमिलर है, ठीक है, दोनों सिमिलर है, लेकिन लीड कोड काफी नामचीन हो चुका है, काफी फेमस हो गया है, ओके, इस केस के लिए कि ऐसा सुनने में, और ये बात सही भी है कि ज्यादातर कंपनियां क्या करती है ना, लीड कोड से क्वेश्चन उठा के देता है डायरेक्ट, है ना, वहीं से क्वेश्चन देता है, और पता नहीं ऐसा होता नहीं है कि वहां से क्वेश्चन देता है, पर लीड कोड ऐसा रखे हुए है कि उसके पास काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है, तो पता चलेगा कि तुम वहां से क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हो और कोई अच्छा कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो, तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली हम वहां पे सॉल्व किए हुए हैं, ये याद रखना, तुम सीपी करोगे ना, सीपी करोगे तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करेगा, एक सेकेंड कॉल आ रहा, ठीक है, कट करते, सीपी क्या करेगा ना, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये तुम्हारा माइंड इंक्रीज करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, ओके, कैपेबिलिटी ये दूसरा, ठीक है, वो तुम्हारा इंक्रीज कर देगा, ओके, लेकिन इससे क्वेश्चंस उठा के नहीं देगा तुमको कंपनी, ठीक है, कोई कोई क्वेश्चंस अगर आसान हुआ तो दे देगा, लेकिन इसके पास इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस होता है ना, जैसे देखो इसको उठा लिया है, ठीक है, इसके पास इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, जैसे देखो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा नहीं देता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, लीड कोड के पास भी रहता है इतना बड़ा, लेकिन इससे नहीं देता है, ऐसा कंपनी ऐसा कम करता है, ठीक है, कोई कोई कंपनी करता है जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, एक तुम लोग आगे जाके दोगे, इन्फोसिस का एग्जाम अगर कभी दोगे तो बताते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन देता है, 3 घंटे का क्वेश्चन रहता है, पर क्वेश्चन तुमको 1 घंटा मिलता है, ओके, और काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है, उसमें सीपी का आता है, वो भी सीपी का ऐसा वाला सीपी का नहीं आता, ठीक है, इतना मतलब लिखा हुआ वाला नहीं था, आसान लेवल का ही रहता है, लेकिन हाँ उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, सच बताए तो वो आसान क्वेश्चन आता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है,
अगर ये करते हो तुम तो वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, और काफी अच्छा वो पैकेज देता है। 7 LPA का एग्जाम होता है वो। ओके, निकल जाएगा। 2 क्वेश्चन बना लिया ना, तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है। 3 बना लोगे तो चांदी है तुम्हारा फिर तो। ओके, तो काफी अच्छा रहेगा। और आशीष, तुम तो 3rd ईयर में आ गए हो, तो तुमको तो काफी बेनिफिट करेगा। तुम अगर इस पे प्रैक्टिस करते हो तो काफी फायदा देगा। ठीक है, हमको भी दिया था, हम उसका एग्जाम दिए थे एक टाइम में। काफी अच्छा क्वेश्चन देता है उसका। एक क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, दूसरा में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ठीक है, उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है उसका, काफी आसान होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कोड प्रोसेस, ये बता दिए। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेगा। ओके, ऑब्वियसली इसमें देखो डेटा स्ट्रक्चर्स का हेल्प होगा, मतलब यहाँ से तुम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, पर इसके पास क्या है ना, इसी टाइप का है ये। सबसे ज़्यादा बताएं किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉन्टेस्ट के लिए। कॉन्टेस्ट इस पे रेगुलर होता है। ओके, और तुम लोग भी अब देना स्टार्ट करो। हम क्या कहे हैं तुमको, ठीक है, कि हम क्लासेस को शिफ्ट किया करेंगे। ऑब्वियसली उस दिन शिफ्ट किया करेंगे जिस दिन कॉन्टेस्ट हो। जैसे कि नेक्स्ट क्लासेस हम 15 को लेने वाले थे ना, लेकिन अभी हमको यहाँ आके पता चला कि 15 को कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो हम 15 को ना लेके क्लासेस को शिफ्ट कर देंगे। कल तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्लास, हम जानते हैं कल तुम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज होगा। ओके, तो कल तो क्लास नहीं लेने वाले हैं। लेकिन हो सकता है 16 को लेंगे। ठीक है, परसों भी छुट्टी दे दे, क्योंकि कॉन्टेस्ट है तो हम नहीं मिस करना चाहते हूँ। पिछला भी कॉन्टेस्ट मिस हो गया था, क्लास ले लिए थे, ध्यान नहीं दिए थे हम। तुम लोगों को भी मिस नहीं करना। ओके, जिस दिन क्लास नहीं होगी, जिस दिन कॉन्टेस्ट होगा ना, हम चाहेंगे, देखो ये सब कर ही इसलिए रहे हैं कि तुमको वो सब करना है। ओके, तो हम चाहेंगे कि तुम लोग भी कॉन्टेस्ट दो रेगुलर बेसिस पे। तो चलो इससे अब टाइम नहीं गवाते। ओके, इस पे एंड करते हैं, और ये तुम्हारा हम तुमको दिखाते हैं 2 और प्लेटफॉर्म। तुम हम कहेंगे कि ज़्यादा पे मत जाओ, ज़्यादा पे मत भटको। एक और है काफ़ी फेमस है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, कोड फोर्सेस। ठीक है, लेकिन अभी उस पर ध्यान मत दो, पहले कोड से पे स्टार्टिंग करो। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसका कॉन्टेस्ट तुम सॉल्व करने जाओगे तुमको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा हिल नहीं रहा है। ठीक है, और डिवीजन 4 लेवल का आसान वाला आएगा, सबसे आसान वाला, वो जो बहुत दिन के बाद आता है। तब तुम्हारा मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हम खुद उसका 2 से ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाते हैं, अपना लेवल होता है। कभी कभी एक बार हम 3rd ट्राई किए थे, लेकिन छोड़ दिए, फिर दिमाग खा गया था मेरा। तो वही, लेकिन क्या बताएं, कोड सेट तुम्हारे लिए मोटिवेशनल हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में वो भी नहीं करना चाहिए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम डीमोटिवेट हो जाओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ से भी तुमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, अगर यहाँ से नहीं बन रहा है तो तुम वो प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जो जो जहाँ पे तुमको बन रहा है। 1-2 क्वेश्चन बन जाता है ना, तो ऐसा तुमको फील होने लगेगा ना कि वो मोटिवेशन जाग जाएगा तुम्हारा, है ना, वो मोटिवेट हो जाओगे तुम, फिर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ऐसा होता है ना, तुम्हारा माइंड अगर चंगा हो गया तो फिर बहुत अच्छा है। आ, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो हमेशा याद रखना, डिमोटिवेट नहीं होना। ऑब्वियसली ऐसा चीज़ फेस करोगे तुम कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एक वक्त आएगा। ओके, तो तुमको ये सारा दिखाता है। ओके, इसमें तुमको ये सब भी आता है, अपना आता है। तो हम तुमको प्रैक्टिस सेशन में लेके जाते हैं। प्रॉब्लम, और यहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये पैलिंड्रोम वाला तुम लोगों को दिया ना, पैलिंड्रोम वाला। हालांकि चलो ये चीज़ हम सॉल्व कर चुके हैं, तो तुमको दिखाते हैं इजीली। तो सब तुमको पिक करना है, क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं उठाना है कि तुमको वो सॉल्व ना कर पाओ। ओके, इजी लेवल क्वेश्चन देखना, तो इजी लेवल पहले करना। ओके, मीडियम लेवल तब करना जब इजी लेवल 10-15 कर लिए, कॉन्फिडेंस आ गया। तो देखो इसमें कांस्टेंट का हमेशा ध्यान देता है। ये तुमको बता रहा है कि तुम्हारा इंटीजर का लिमिटेशंस क्या होगा। देखो हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लिए हैं, है ना, तो वही तुमको कुछ ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें देखो हम क्या किए, सिर्फ फंक्शन बनाए, इसमें सिर्फ फंक्शन लिखे हैं। लीड कोड हमेशा सिर्फ फंक्शंस लेता है। ठीक है, इस क्लास में तो नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट से हम लोग तुमको क्वेश्चन देंगे ना, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्लास में हम तुमको इंट्रो दिलवाते हैं सबका पहले। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तुमको हम क्वेश्चन चुन के कल ही दे देंगे, मे भी तो दिन छुट्टी हो जाए बीच में। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करना, फिर हम लोग आके उसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, और फिर
देखो सॉल्व करते करते ही तुमको ऐसा ऐसा टॉपिक नजर आएगा, तुमको पता चलेगा कि रियल लाइफ में ऐसा होता है। कोडिंग इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आसान उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखो क्या जैसे ही बोला ना कि हम बुल में आंसर देंगे। ओके, तो हम क्या किए, ये जरूरी नहीं था लेकिन हम क्या किए, एक टेम्पररी बुलियन वैल्यू बना लिए जिसको हम रिटर्न करवा पाए। ठीक है, और देखो उसी इसी आंसर को हम रिटर्न किए, जहां जहां रिटर्न लिख रहे हैं उसी आंसर को रिटर्न करेंगे। ओके, तो तुमको हमेशा ध्यान देना है कि अगर बुल वो बोल रहा है रिटर्न करने के लिए, मतलब रिटर्न टाइप फंक्शन का, देखो इज पैलिंड्रोम एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये अभी पब्लिक क्लास, ये भूल जाओ क्या होता है इसमें, ये लिखा हुआ पहले से आएगा, तुम भूल जाओ ये क्या होता है। हमेशा ध्यान देना, देखो तुमको एक फंक्शन मिलेगा, ये कोड ऐसे नहीं होता, ये कोड तुमको ऐसे मिलता, ऐसे मिलेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा राइट योर कोड हियर। ऐसा अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तो यहाँ पे स्पेस रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, तो तुम समझ जाना, तुम समझ जाओगे ऑब्वियसली। यहाँ पे तुमको कोड लिखना है। ओके, तुमको दिखाएं क्या आपको किसी ने, चलो इसको उठाकर, क्यों क्लिक नहीं हो रहा है ये, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे ये हो रहा है ना, तो तुम समझ गए, ये सिंटैक्स देखकर तुम समझ जाओगे कि ये तुम्हारा फंक्शन है ना। रुको हम थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं फोन को। ओके, ओके, तो इसको देख के तुम समझ रहे हो कि ये फंक्शन है। इसमें कैसे, ये देखो तुम्हारा फंक्शन नेम है, ये एक आर्गुमेंट ले रहा है स्ट्रिंग। ओके, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा रिटर्न टाइप है ना। तो यहाँ तुमको बस फंक्शन लिखना है, इसमें सिर्फ फंक्शन लिखना है, यही है। ओके, और देखो क्या देखना, तुम जैसे देखा कि मेरा रिटर्न टाइप इंटीजर है, हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी इंटीजर बना लेंगे, इंट बना लेंगे टेम्प या आंसर नाम का, हम जनरली आंसर यूज करते हैं, और तत्काल के लिए इसमें 0 सेव कर लेते हैं, बाद में जो होगा हम रिटर्न करेंगे। ओके, और ये फिर कोड पर हो गया। ऑब्वियसली हम तुमको अभी बनाने वाले नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम पता नहीं है। ओके, तो इसका क्वेश्चंस पर हो गया और उसके बाद आंसर दोगे। लास्ट में तुमको हमेशा क्या ध्यान देना होगा कि लास्ट में तुमको रिटर्न करना होगा यही आंसर। इस बीच में तुम कोड लिखो अपना, है ना। तो तुमको हमेशा बस ये ध्यान देना कि जो रिटर्न करने बोल रहा है ना, इंटीजर रिटर्न करना बोल रहा है, हम एक इंटीजर बना के उसको रिटर्न करते हैं। जो भी मेरा आंसर आएगा ना, उसको इसी आंसर में सेव करना। ऑब्वियसली आंसर तुम्हारा इंटीजर आने वाला है। देखो यहाँ बोल रहा है ना, ये अगर इनपुट देंगे, ये देखो ये कोड क्या कर रहा है, इसको देख के तुम समझ चुके होगे, रोमन टू इंटीजर, यानी कि तुमको रोमन लेटर लिखा हुआ मिलेगा, तुमको इंटीजर में सॉल्व करना है। तो तुम कुछ आसान कोड है, हम इसको देख के, हालांकि तुम इसको भी देख के समझ गए होगे कि इजी लेवल वाला कोड है, तुमको बस रीड करना होगा। जैसे ही इसको देखोगे तुम उतना प्लस कर देना। ओके, 1 प्लस कर देना, ये यहाँ पे सबका वैल्यू दे चुका है। जैसे ही तुम इसको देखोगे स्ट्रिंग में, ठीक है, एक आंसर ले लेना जो अभी 0 है, और क्या करना, आई देखे तो काउंट प्लस आंसर +1 कर देना, इसको फिर से आई देखे आंसर +1 कर देना, इसको आई देखे आंसर +1 कर देना, तुम्हारा आंसर 3 आ गया। फिर एल देखे तो एल मतलब 50 होगा, आई थिंक एल देखो 50। ठीक है, तो इसमें +50 कर देना। फिर भी देखे तो ये क्या हो गया तुम्हारा, भी तुम्हारा 5 हो गया। फिर देखो ये 3 8 हो गया, तो 58 हो गया। तो एकदम काफी आसान सा कोड है, हालांकि हम इसको तुरंत बना सकते हैं लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो स्ट्रिंग, तुमको स्ट्रिंग दिया होगा, ये क्या है स्ट्रिंग। तो अब तुम कहोगे कि इसको कैसे देखेंगे भाई, तो स्ट्रिंग में लूप चला लोगे, क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, लेंथ तक लूप चलाओगे, आई प्लस प्लस करोगे, और तुमको क्या करना है, चेक करना है इफ एस ऑफ आई, ठीक है, अगर तुम्हारा इक्वल टू हो जाता है इसके, किसके, तुम्हारा ये आई है ना, अगर इक्वल टू हो जाता है तो तुमको क्या करना है, आंसर को कर देना है आंसर प्लस इक्वल टू, यानी कि आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस कर देना है क्या, 1। ठीक है, इसी तरह से तुमको सॉल्व करना होगा, और बस इतनों के लिए ही लिखना होगा। एम मिले तो इसी तरह यही चीज तुमको रिपीट कर करके लिखना है। एल सी, अगर एस ऑफ आई भी है तो तुमको +5 करना है, अगर एस ऑफ आई एक्स है, इसके अंदर एक्स लिख दोगे तो तुमको +10 करना है, एस ऑफ आई एल है, तुम इस चीज को जाके ट्राई करना। तो ठीक है,
अगर तुम यहाँ तक भूल गए हो तो हम वीडियो जो डालेंगे उसको तुम अथी करना, ठीक है, मतलब एक बार देख लेना यहाँ तक का, ठीक है, और इस चीज को ट्राई करना, यही चीज को ट्राई करना, बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पे तुमको प्लस करना है, ठीक है, और इसको करोगे तो देखो हो जाएगा। आई थिंक हम ट्राई करेंगे, मे बी ये गलत हो जाए, ठीक है, हो सकता है कांस्टेंट देखने के बाद हमको कुछ पता चले कि ये गलत हो जाए, लेकिन ऐसा करते हैं हम कर ही लेते हैं, क्यों ना कर लिया जाए। ओके, ऐसा करके कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। हालांकि ये इफेक्टिव तरीका नहीं है, कोई और भी होता होगा, लेकिन ये आसान तरीका है। हालांकि इजी लेवल का है क्वेश्चन, इजी लेवल का क्वेश्चन है तो तुमको ज्यादा हार्ड भी सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एलसीफ से ही काम चलाओ। इजी लेवल का है तो एलसीफ ही देखो। ये क्या बोल रहा है, भी बोल रहा है, तो जैसे ही हमको स्ट्रिंग में भी मिल जाएगा हम क्या करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, ठीक है, और जैसे ही फिर क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, हम कितना प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे, है कि नहीं, ऐसे ही तुम्हारा बनेगा। एल मिलेगा तो क्या प्लस करेंगे, 50, एल मिलेगा तो 50। ऐसे तो हम रेकमेंड करते कि उल्टा से इधर जाओ, ठीक है, पहले इस पे ये करो, उसके बाद ये करो, ये करो, लेकिन ट्राई करते हैं, अगर ऐसा होता है तो, अगर कुछ एरर आता है तो फिर उसको करेंगे, देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके, पता नहीं हम इसको ट्राई तो नहीं किया कभी, मे बी रॉन्ग हो जाए, ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन लग तो रहा है देखने से आसान। लेकिन देखो तुम मेरे जैसा गलती बिल्कुल मत करना, तुमको पूरा रीड करना चाहिए। ओके, ये चीज़ को पूरा रीड करना चाहिए। हालांकि हम थोड़ा सा इसका अनुमान लगाएं कि ऐसा ही होना चाहिए, तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन रीड करना, ठीक है, अगर मेरा रॉन्ग हो जाएगा तो हम रीड करेंगे। ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में हम क्या करते हैं ना, चूंकि जानते हैं कि स्टार्टिंग क्वेश्चंस इजी होने वाला है, इजी लेवल का देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट देख के ही काम चला लेते हैं। ओके, रॉन्ग होता है तब फिर जाके देखते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम सेव करना होता है ना। लेकिन अभी चूंकि तुम स्टार्टिंग पोजीशन पे हो, तुमको सब कुछ ध्यान देना होगा। जैसे देखो सी है तो हमको 100 प्लस करना है, और ये क्या क्या लग रहा है, सही होगा, देखो देख लेते हैं सही होता है कि नहीं। डी पे क्या है, 500 प्लस करना है, और इसको भी एलसीफ में रख लेते हैं। ओके, और तुम्हारा एक और है, इसके बाद ऑब्वियसली अब एम ही मिलेगा ना, क्या कोई ऐसा भी कैरेक्टर देगा क्या, देख लेते हैं, कोई हो सकता है लिखे हुए होगा कि ऐसा भी कैरेक्टर दे जो नहीं इसमें इंक्लूडेड हो, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दे रहा है, तो चलो, तो अब एल्स ही देते हैं, एम का नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। एल्स में क्या करते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू, हम क्या करते हैं 1000 ना, आंसर ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को। ओके, 1000, देखते हैं क्या होता है, दुआ करो गलत ना हो, गलत होगा तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे। चलो, एक पे रॉन्ग आंसर है, देखो दो तुम्हारा सही हो गया, ये सही हो गया, 58 आ गया, ये तुम्हारा सही हो गया, 3 आ गया, ये रॉन्ग हो गया, ये क्यों रॉन्ग हो गया, ये आया 2216, और तुम्हारा आंसर आना चाहिए था ये। ओके, और ये सही चीज है, अच्छा हुआ रॉन्ग भी हो गया, तो देखते हैं क्यों रॉन्ग हुआ, ठीक है। सर माइनस का कोई उसमें नहीं लगा है। क्या इसमें माइनस भी देने वाला है क्या, माइनस का नहीं लगा है मतलब, सर मतलब जैसे 9 को हम लोग लिखते हैं 1x करके, तो अरे 11 का हाँ, ही आता सही बात है, ऐसे में तो हम 11 कर देंगे ना, वो तो 11 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अगर ऐसे, अगर 9 का, सही बात है, तुम अगर बोल रहे हो कि 1x मिल जाए तो 9 होता है ना। हम्म, हाँ, तो कुछ चीज हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा टेस्ट केस हम लोगों को मिलने वाला है, एस कॉन्टेंट्स इतना ही करेक्टर कॉन्टेंट्स, ऑब्वियसली वैसा मिलेगा ही। सर 4 ही मिला है सर, 415 से किया है सर, 1 और भी से। देखते हैं कहाँ, इसमें कहाँ मिला है, अच्छा ये क्या किया है, देखते हैं, एम इज इक्वल टू 1000 हुआ, सी इज इक्वल टू सी एम हो गया तुम्हारा 9। हाँ, तो देखो इसमें तुमको कॉम्बिनेशन भी फोकस करना होगा, ओके, है ना, इसमें तुमको वो भी फोकस करना होगा, कॉम्बिनेशन। तो ये देखो सी एम 900 हो गया, ठीक है, हाँ, तो तुमको एलसीफ में कॉम्बिनेशन वाला भी फोकस करना होगा। ओके, तुमको अब देखो इतना से काम नहीं चला, तो अब तुमको क्या होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर भी देखना होगा, क्योंकि ऐसा केसेस मिल सकता है कि तुमको 15 मिल जाए, यानी कि 4 आ जाए,
है कि नहीं? ऐसा कैरेक्टर मिल सकता है कि 1x आ जाए, ठीक है, यानी कि ये ix आ जाए, यानी कि तुम्हारा 9 होना चाहिए। और ऐसे तो हम लोग जो कर रहे हैं जैसे इस वाले केसेस में, वो तुम्हारा 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसको सॉल्व करना सही से, ठीक है, ऐसा सही बात बोले हो तुम, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा ना, देखना होगा कि जैसे ही ये आ रहा है ना, तो इसके बाद क्या क्या केसेस हो सकता है। इसके बाद हमको देखना होगा कि इसके बाद कहीं ये तो नहीं आ रहा है, या ये तो नहीं आ रहा है, या ये तो नहीं आ रहा है, या ये तो नहीं आ रहा है ना। अब हमको दो दो केस देखना होगा हर एक को लेके, और ये किस में होगा, सिर्फ इसी के लिए होगा, है कि नहीं? सिर्फ उसी के लिए होने वाला है, 1 के साथ ही, ठीक है। और नहीं, हर एक में आ जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखो सीएम का भी बन रहा है ना। तो सी से तुम्हारा क्या हो जाता है, सी से तुम्हारा होता है 100, और एम से हो जाता है 1000। तो 1000 में माइनस कर दिया, तो तुमको माइनस वाला भी केसेस लेना पड़ेगा। ओके, सही बोल रहा है आशीष, तो तुम देखना सर इसको, उसके ठीक। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में हाँ, अगर उससे लेफ्ट छोटा साइड है में तो। देख लेना, अगर वो ऐसा रहेगा तो फिर माइनस कर देना है, ठीक है। देखते हैं इसको करके, लेकिन हालांकि फिर क्लास बहुत लॉन्ग चल जाएगा, इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। मतलब हम तुमको समझा दिए, ठीक है। तुमको देखना होगा, क्या देखना होगा कि ये तुम्हारा केसेस है, ठीक है। ये तुम्हारा एक केस रॉन्ग हो जाए, सही हो जाए, दूसरा केस सही हो जाए, तीसरा केस सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा, हो सकता है यहाँ तीनों केस सही हो जाए, अभी हो जाता इफ इन केस ये तुम्हारा तीनों केस, और इसमें वैसा कुछ नहीं देने वाला था, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट केस रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो बहुत सारा केसेस को ये ट्राई करता है तुम्हारा सॉल्यूशन को, ठीक है। इसमें टेस्ट केस वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान नहीं देना पड़ता है, ओके, इसमें टेस्ट केस वाला ध्यान नहीं देना पड़ता है। और तुमको हमेशा पूरा रीड करना होगा, पूरा तुमको रीड करना होगा, जैसे यहाँ पे उस चीज को बताने के लिए, ठीक है। टू मेक 40 एंड 90 ये बता रहा है, एक्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर टू मेक 40 एंड 90, और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े, हम डायरेक्ट आने के बाद इसको देखने के बाद सॉल्व करने लगे। इसको देखे कि आई आई है तो हमको लगा कि 3 होगा, इसको देखे तो हमको लगा कि 58 हो जाएगा, तो फटाक से सॉल्व करना शुरू कर दिए, जो कि मेरा रॉन्ग हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, माइनस वाला टेस्ट केस पे फोकस करोगे तो ये सही हो जाएगा, इसको ट्राई करना, ठीक है। और नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट में करेंगे। और ये तुम्हारा हो गया। एक और तुमको वेबसाइट दिखाते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, जी गिग्स फॉर गिग्स, ओके। ये भी मेरा फेवरेट में से एक है, सच बताएं तो ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है। लीड कोड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पास अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ओके। इसके पास कम क्वेश्चंस है, जीएफजी से तो काफ़ी क्वेश्चंस कम है, लेकिन अच्छा है, ठीक है। चुनिंदा क्वेश्चंस है इसके पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यही क्वेश्चंस कितना इजी होते हुए कितना अच्छा टॉपिक का इसमें डिस्कशन किया, हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। तुम एक बार माइनस वाला केसेस डालोगे हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट साइड तुमको देखना होगा हर एक का, ठीक है, कि क्या है और क्या माइनस करना है, ठीक है। जैसे ये होगा तो 1 माइनस करना है, फिर तुम्हारा जैसे सी हो गया तो इसमें देखो 100 माइनस कर दिया, एक्स हो गया तो 10 माइनस कर दिया, तो माइनस वाला भी देखना होगा, ओके। फिर देखो तुम्हारा ये, इसमें भी प्रैक्टिस सेशन में जाओगे, ऑल डीएसए प्रॉब्लम में चले जाओ, ओके। ऑब्वियसली हम डार्क मोड इनेबल करते हैं, बेकार है, ओके। ये देखो यहाँ से तुम फिल्टर आउट कर सकते हो क्वेश्चंस को, ओके। एरे बेस्ड क्वेश्चंस चुनोगे, ओके। ये सब तो मेरा सॉल्व है, ठीक है। तो एरे बेस्ड क्वेश्चंस चुनोगे, तुम यहाँ से ये भी कर सकते हो, जैसे ये सॉल्व क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो इसको हाइड कर सकते हो, कि जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसको नहीं देने के लिए, तो तुम यहाँ पे क्या करो, अनसॉल्व टिक कर दो, तो वही क्वेश्चन आएगा जो तुम सॉल्व नहीं किए हुए, ओके। और तुम यहाँ से एरे पे फिल्टर आउट कर सकते हो स्क्रीन पे। ये इसलिए हमको अच्छा लगा ना, क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। देखो जरा यहाँ देखोगे तो भंडार है यहाँ पे, तो टॉपिक का नाम बोलो इसको मिल जाएगा, हर वो टॉपिक यहाँ मौजूद है, फंक्शंस बोलो आ जाएगा, है ना। हालांकि 3 ही क्वेश्चंस है जो सॉल्विंग है, अनसॉल्व, ठीक है। हालांकि फंक्शंस का तो हम ज़्यादा किए भी नहीं है। तो मतलब देखो यहाँ पे तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ तुमको बता रहा है इंग्लिश पे 97 क्वेश्चन है, स्ट्रिंग का 383 क्वेश्चन है, ठीक है।
तरह का 6 to 5 क्वेश्चंस है, यहाँ से तुम कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी के आधार पे भी क्वेश्चंस मिल रहा है कि देखो ये क्वेश्चंस वो है जो अमेजन में पूछा जा चुका है। ओके, तुम देखो, हम पहले इसको अनटिक करते हैं। ओके, ठीक है, तो अनटिक किया हम कब एक भी क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं सॉल्व किए हैं इसका मतलब। ठीक है, फिर तुम्हारा ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो ये सारा वो क्वेश्चंस है जो तुम्हारा पूछा जा चुका है। तो ये फंक्शंस टिक किया हुआ, सॉरी, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली हम किए कुछ क्वेश्चन। ये तुम्हारा देखो, अब जाके देखोगे तुमको मिलेगा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब वो होता है ना, टैग कर देता है। जैसे तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुमको भी ऑप्शन देगा कि क्या आप किसी कंपनी में इस क्वेश्चन को देखे क्या। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, इसको करोगे ना तो पता चलेगा, इसको सीखना होगा। लेकिन वही, तो तुमको टैग कर सकते हो कि हाँ हम इस क्वेश्चन को इस कंपनी में देखे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा अमेजन सीट है, ठीक है, तो अमेजन वाला है कि अमेजन में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जितना लिखा रहता है उतना नहीं है, उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए तुमको ये सब चीज़ पे। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी टॉप रेटेड क्वेश्चंस है इसके पास, और इसका भी सेम सिंटैक्स है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा वहाँ पे अभी मिला था। ठीक है, क्या, चलो हम तुमको कडेंस वाला ही खोल के दिखा दें। क्या कॉन्सेप्ट है, तुमको बस एक छोटा सा स्टेटमेंट मिलेगा यहाँ पे, इनपुट आउटपुट क्या दिया रहेगा वो मिलेगा, और तुमको बस फंक्शन लिखना है। देखो यहाँ पे सिर्फ राइट योर कोड हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे तुमको सिर्फ सॉल्यूशन देना है। जैसे लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा फंक्शन नेम है, और तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तुमको अरे दिया हुआ है, अरे का साइज दिया हुआ है। ठीक है, और तुमको आंसर बताना है। तो सिंपल सा है, तुमको बताना है कि मैक्सिमम सम कहाँ तक होता है कोई सब अरे का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम तुम लोगों को देने वाले हैं। ओके, कंपनी टैग ये बता रहा है कि सब क्वेश्चन कंपनी में पूछा जा चुका है, हालांकि इस पे ज्यादा फोकस मत करो। लेकिन तुम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कि अगर तुमको इस कंपनी में प्लेस होना है तो ऑब्वियसली कुछ लोग जो टैग करता होगा, ठीक है, या जो ये जीएफजी डालता होगा, अच्छा प्लेटफॉर्म है, नामचीन प्लेटफॉर्म है, तो तुमको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। ठीक है, बना लोगे तो ऑब्वियसली इसके पास इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि तुमको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो हाँ, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फिर तुमको इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखो ये सीट तुमको याद है, लब बब्बर सीट, हम लोगों के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था ये। ये लब बब्बर का एसडी सीट है। ठीक है, 500 क्वेश्चंस रहता है, ये तुमको यहाँ पे भी दिया हुआ है। उस टाइम जब हम लोग स्टार्टिंग में किए थे ना, 400 क्वेश्चंस था वो, और भी ऐड करते गया। जीएफजी इसको डेडिकेटेड नेम डाल के खुद से अपने प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिया। ये सीट वही निकाला था, एक यूट्यूब चैनल है लब बब्बर करके। ओके, तो वो किया है, ये उसी का सीट है, देखो नाम तो लिखा हुआ है उसी का। ठीक है, ये वही बनाया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो इतना कॉन्फिडेंस होके बोला है, और वो सही बात भी बोला है। ठीक है, कि उसके पास 500 क्वेश्चंस का लिस्ट था, अगर वो 500 कर लेते हो ना, तो वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वाकई में तुमको किसी न किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो ही जाएगा, मतलब लगभग में हो जाएगा, क्योंकि वो टॉप रेटेड क्वेश्चंस को चुन के डाला है। तुम इस सीट को देख सकते हो, काफी टॉप रेटेड क्वेश्चंस है इसमें, है ना, काफी टॉप रेटेड क्वेश्चंस है इस सीट में। और बहुत अच्छा है ये। हम लोग ट्राई किए थे उस टाइम सॉल्व करने का, हर एक टाइप का है, इंग्लिश बेस्ड है, हर एक का 10-10 15-15 क्वेश्चन चुन के वो बनाया था टॉप रेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम किए हुए है, अमेजन में काम किए हुए है लगभग, है ना। तो वो क्या किया ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चुन के दिया था, अपना सीट बनाया था। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज तक फेस किए हैं, जो हम देखे हैं, इतना लोग, मेरा फ्रेंड लोग या जो भी उसको सजेस्ट किया होगा कि ये सब है। ठीक है, तो वो बनाया था एक सीट, वही सीट यहाँ भी मिलता है तुमको, काफ़ी अच्छा है, तुम इसको भी बना सकते हो। ये तुम्हारा देखो एरे का टॉप रेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, ये सब तुम्हारा एरे का टॉप रेटेड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ सॉल्व किए भी हैं, है ना। तो टॉप रेटेड ट्रीज प्रॉब्लम, ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सीट है। तो काफ़ी अच्छा है, डिफिकल्टी लेवल पे भी सॉर्ट कर सकते हो तुम, अभी बेसिक हो, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है इसके पास। और ये लीड कोड से अच्छा है क्वेश्चंस के मामले में, है ना, क्वेश्चंस के मामले में लीड कोड से अच्छा है। इसके पास ज़्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हारा जीएफजी ही होगा। अगर तुम एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जीएफजी तो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है, इधर से बन चुका है।
लेकिन लीड कोड क्या है, अब तुमको जल्दी जॉब लेना है ना, तो तुम कर सकते हो। इसके पास चुनिंदा क्वेश्चन है, कम है, इसके पास क्वेश्चंस कम है लेकिन चुना हुआ है। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। और चुना हुआ के लिए तुम ये सब पे जा सकते हो। इस सब में सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो रिसोर्सेज तो देखो तुम्हारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, है ना। रिसोर्सेज बहुत सारे मौजूद हैं, तुमको बस क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ये सीट के बारे में जो बता रहे हैं, तुम यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आए होंगे जो क्या किया ना, डेडिकेटेड इस सीट को उठाया है और इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो अगर कोई आजकल देखोगे कि तुम कोई भी क्वेश्चन यूट्यूब पे लिख के देख दो तो उसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है, ऐसा तो है ही। लेकिन इसका A to Z क्वेश्चन तुमको यूट्यूब पे सॉल्व मिलेगा, मतलब बबर सीख का, ठीक है। तो काफी अच्छा चीज है, ठीक है, सीखने के लिए काफी अच्छा चीज है। और जितना यहाँ दिख रहा है उतना ही नहीं, तुम कंपनी में ये मत सोचना कि इतना ही कंपनी है क्या। तुम देखो यहाँ पे भरमार है, क्वेश्चंस का भंडारा है ये तो, है ना। तुम यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो, बहुत सारा उठा सकते हो। देखो सिस्को 31 क्वेश्चन, अरे अधिकतर क्वेश्चंस सब कंपनी पूछता है। अब तुम सोचो कि बबल सॉर्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है ये, कोई जरूरी है सिर्फ से कोई पूछा होगा, नहीं, इसमें बहुत सारा कंपनी पूछा होगा, ठीक है। किसी से पूछता है, किसी से नहीं पूछता है, वो तो क्वेश्चंस पे है, वो टैग है बस ऐसे ही, मतलब ये बताता है कि तुम्हारा क्वेश्चन कौन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब तरीके से सॉल्व करोगे। मेरा अगर रिकमेंडेशन मानो कि इतना सारा प्लेटफॉर्म हम तुमको बता दिए, क्या करो भाई, हताश नहीं होना है कि इतने सारे पे जाना है, सब पे जाना है, नहीं। तुम क्या करो, कुछ को पिक करो, है ना। कोडसेफ मस्ट है तुम्हारे लिए, मस्ट, उसको चुन लो। क्या करो, जब भी कॉन्टेस्ट आए तुम उस पे जाके दो, ठीक है। कॉन्टेस्ट आए जाके दो, एक एक क्वेश्चन उस पे जाओ, प्रैक्टिस करो, दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम ऐसा टारगेट बनाओ कि दिन भर में हमको 2 से 3 क्वेश्चंस कर लेना है रेगुलर बेसिस पे, चाहे तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, ठीक है। ये तुम्हारा अच्छा जरिया हो सकता है क्वेश्चंस करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा GFP, ठीक है। लीड कोड पे भी कर सकते हो। लीड कोड पे हालांकि डिफिकल्टी तुमको फेस होगा, ठीक है। लीड कोड उतना भी बिगनर फ्रेंडली नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ये है तुम्हारा, है ना, ये है। हालांकि वो भी है अगर तुम करने लगो तो, है ना। इजी लेवल बस क्वेश्चन जाके टैकल करना, ज़्यादा मीडियम पे स्टार्टिंग में ही नहीं जंप कर जाना, फील होगा तुमको, और सॉल्व करना, उसके बाद तुमको पता चलेगा, ओके। और हमेशा वही, मेरी जैसा गलती नहीं करना, तुमको जाना है क्या करना, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त क्या करो, कॉपी कलम रखो, ओके, कॉपी कलम रखो और उसको क्या करो, स्टडी करो। क्या है तुम्हारा टेस्ट केस, क्या दिया हुआ है, कैसा कैसा इनपुट मिलने वाला है, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। सबको रीड करने के बाद तुमको कोड लिखना है और उसको रन करवाना है। फिर गलत हो तो उसको ड्राई रन करो, उसको चेक करो कि कहाँ गलत हो रहा है, किस टेस्ट केस पे। तुमको ना ये तो नहीं, ठीक है, तुमको कौन सा वेबसाइट था जो बता देता है कि टेस्ट केस किस टेस्ट केस पे गलत हो रहा है, ठीक है। कोड फोर्सेस बताता है, उस पर छोड़ दो, भूल जाओ। मतलब तुम्हारा कोड में अगर कहीं एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है, तो तुम उसको दोबारा देखो कहाँ क्या तरीका हो सकता है। बाद में तुमको बहुत सारा एरर मिलेगा, TLE एक एरर मिलेगा, टाइम लिमिट एरर, और भी बहुत तरह का एरर मिलेगा, ठीक है। तो वो सब हम लोग जब DSA एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि ये सब एरर को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम लोग आज कुछ नहीं करने वाले हैं, ऑलरेडी क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। और आज का क्लास का मेन मोटो यही था कि हम लोग आएंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या इस सब का लेआउट है, कैसे क्वेश्चंस करना है। हमेशा याद रखना, तुमको देखो यहाँ पे आके अब ये मत सोचना कि हम पूरा कोड लिखने लगेंगे। तुम देखो इसमें, इसके अंदर भी बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, और वहां पे तुमको देखे थे कि वो मिटाने दे दिया था ना, ये देखो, ये तो तुमको मिटाने भी नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। मिटा भी देखो, बैक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये तो पहले से तुमको हाइड करके देता है, ऐसे ऐसे करके दे दिया तुमको, पहले से हिडन है ना। वो ये मान के चलता है, तुम इसको मत देखो, तुम बस इतना ही देखो, तुमको बस इस फंक्शन से ही मतलब होना चाहिए,
क्लास, पब्लिक, सॉल्यूशन, ये सब तुमको नहीं देखना, ये सब वो करके रख चुका है, तुमको बस इस फंक्शन को ही इम्प्लीमेंट करके लिखना है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया हुआ होगा, तो कुछ ऐसा जो तुम लोग फिर भी जानना चाहो तो पूछो, है ना, और उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। ओके, पूछो अगर कुछ पूछना है तो। तुम लोग पहले क्या करो, सबसे पहले जाओ और सबका अकाउंट बनाओ। हम तुमको आज ही क्वेश्चंस देंगे, ऑब्वियसली जो अभी नहीं बना था। क्या क्या क्वेश्चंस था, हम नाम नहीं देखे, लिटकोड का हम तो हटा भी दिए। वो क्वेश्चंस काफी अच्छा क्वेश्चन था, और शायद रोमन टू इंटीजर होगा। ओके, तो उस पे जाना, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना। हम भी जाके कर लेंगे, हम उस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ऑन कैमरा हम नहीं किया, मतलब लाइव आके नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगता, और 2 घंटा से पार हो चुका है, 1.5 घंटा ही रखना था क्लास को, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियोस भी नहीं बनाना है। उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे सब। ओके, पहले हम उसको देख लेते हैं, और तुम लोग भी बनाओ, हम तुमको क्वेश्चंस भेज देंगे। ओके, क्वेश्चंस भेज देंगे, उसके बाद बनाओ उसको, है ना, बनाओ और पूछो अगर कुछ पूछना है इसके बावजूद भी, या कुछ हुआ है तो बताओ, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। ओके, अब हो गया आज के लिए, इतना ही है ही। ऐसा करते हैं, इसको सेव करते हैं, पूछो। तुमको आशीष कोई प्रॉब्लम? तुम तो थर्ड ईयर में ना हो आशीष, तुम उसको देखो, है ना, तुम थोड़ा इस पे ध्यान दो अब, क्योंकि थर्ड ईयर में आने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि हम लोगों को ये करना पड़ता है ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली तुम लोगों को प्लेसमेंट देखना पड़ता होगा। तुम्हारा थर्ड ईयर में अभी एंट्री हुआ है आशीष, या फिर तुम थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके हो, या अभी कंटिन्यू चल रहा है? सर अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, वो डिप्लोमा के थ्रू एडमिशन हुआ था, अभी सेकंड ईयर में ही हूँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि थर्ड, देखो होता क्या है ना आशीष, हम बता रहे हैं यहाँ क्या होता है कंपनी सब का, कि तुम जितना जल्दी अगर देते हो ना, है ना, जितना जल्दी अगर तुम देते हो, तुम सीएस से ही हो ना, सीएस ब्रांच का ही हो ना। हाँ सर, सीएस का ही। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे अभी अगर मान लो हम फोर्थ ईयर का स्टूडेंट अगर कोई इंटरव्यू में बैठता है या कोई कंपनी प्लेसमेंट में, तो उससे सवाल किया जाएगा। ओके, और तगड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 4 साल बिता चुका है। वही तुम थर्ड ईयर का बिगनिंग में करते हो, या सेकेंड ईयर में भी किसी में बैठ जाते हो, हालांकि सेकेंड ईयर का बहुत कम निकलता है, इंटर्नशिप के लिए सिर्फ निकलता है। लेकिन इंटर्नशिप अगर तुम उसके लिए भी बैठते हो, है ना, सेकेंड ईयर में भी, तो ऐसा क्या होता है ना कि तुमसे अभी सवाल नहीं किया जाएगा, है ना। अभी तुमको जाने का चांसेस ज्यादा है, तुमसे कम ही सवाल पूछेगा, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि वो मान के चलता है सेकेंड ईयर का बच्चा है, 1 साल तो वो मस्ती में बिता दिया, है ना, और अब क्या आया, तो अब तो सीखना थोड़ा सा कोशिश किया होगा ये लोग, तो वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। तो तुम अभी अगर बैठते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तुम जल्दी इंटर कर जाओगे, और इंटर होने के बाद तो अच्छा होता है, अगर तुम इंटर्नशिप में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो तुमको मे बी वो वहाँ मिल जाए काम, है ना। तुम इंटर्नशिप बहुत अच्छा कर लेते हो तो काम मिल जाएगा तुमको डायरेक्ट। और थर्ड ईयर का भी वही है, थर्ड ईयर में थोड़ा सा सेकंड ईयर वालों से थोड़ा ज़्यादा पूछता है, लेकिन ना के बराबर पूछता है। हम देखे बहुत को कुछ सवाल ही नहीं पूछता है वो लोग थर्ड ईयर वालों से, ठीक है। फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर में चले जाते हो, जब कंपनी जस्ट मान लो तुम्हारा हो गया, पूरा हो गया कॉलेज, तो पूछता है, वो सवाल पूछता है, ठीक है, कि 4 साल आप क्या किए भाई, बताइए हमको क्या क्या पढ़े हैं 4 सालों में। अभी वो तुमसे उतना नहीं पूछेगा। अभी क्या होता है कि सेकेंड ईयर में जाने के बाद तो उप्स पढ़ता ही है लोग, डीएसएस सेकेंड ईयर में है ही, तो उस सबसे नहीं पूछता, डीएसएस तो भूल के भी नहीं पूछेगा, वो तो जानता है कि फोर्थ ईयर वाले को ठीक से नहीं आता है, तो सेकेंड ईयर वाला क्या बताएगा। तो हाँ, अभी अगर तुम लोग कोशिश करते हो तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। 4 साल के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, वो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा। अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, अभी तुम लोग इंटर कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए थोड़ा सा देखो, है ना, इंटर्नशिप के लिए देखो, मेरा वेबसाइट पे काम चालू है, ठीक है, अगर वो फिनिश हो जाता है ना तो हम उस पर डाला करेंगे, लिंक वगैरह अगर आएगा तो इस पर डाला करेंगे। ग्रुप में तो उतना नहीं सेंड करते हैं, ज़्यादातर लोग इरिटेट हो जाता है मैसेज से, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ सेंड नहीं करते हैं, सिर्फ क्लास का नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, तो भेजा करेंगे तुम लोगों को। ओके,
इंटर्नशिप के लिए एकदम ध्यान देते रहो, बहुत सारा वेबसाइट है उस पे जाओ, देखो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, देखो वो लोग रखता है सेकेंड ईयर सब के लिए इंटर्नशिप आता है। तुम अभी अप्लाई करोगे ना, तुमको थर्ड ईयर में बुलाएगा, ये लोग अभी इंटर्नशिप निकालता है और उस सब में अप्लाई किया करो। हम लोगों के लिए नहीं होता है, फोर्थ ईयर वालों के लिए इंटर्नशिप कम रहता है, ठीक है, इंटर्नशिप में तुम ही लोग को लेगा ही, और हम लोग तो अपने सेकेंड ईयर में मिस कर दिए थे, तुम लोग उतना नहीं करो, ठीक है, थोड़ा सा देखो सीनियर से एक्सपीरियंस लो, अच्छा रहता है अगर अभी कर लेते हो, तो बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। देखते रहो ये सब, देखते रहना है, और क्या। ठीक है फिर, करते रहो, ओके, प्रैक्टिस करो, और देखो हम तुम लोगों को क्वेश्चंस देंगे आज, क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, ओके, और उसके बाद तुम लोग क्या करना, जाना और प्रैक्टिस करना, ओके। क्वेश्चन लिस्ट सेंड कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, जाओ अकाउंट बनाओ, परसों कॉन्टेस्ट है, ठीक है, तुम इसलिए कल जाके एक दो क्वेश्चंस कोड फोर्सेस पे कोड सेप पे सॉल्व करो, ठीक है, और परसों कॉन्टेस्ट में एक बार अपियर होके देखो, और देखो मजा आएगा, एक बार ट्राई करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है, हो सकता है अगर 15 को लें तो, हालांकि हम 15 को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, देखते हैं, लेकिन इफ इन केस कुछ ऐसा प्रोग्राम बना के, ठीक है, 16 को ले लेंगे फिर, ठीक है, तो इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं।